चैप्टर का नाम क्या है हमारा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना। हमें आज क्या पढ़ना था? मोनेरा। क्या है मोनेरा? क्या है मोनेरा? क्या है मोनेरा? अब गड़बड़ कर रहा है। तो आगे से कंटिन्यू करो वहीं से ही। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड। हमने इसमें पढ़ना था क्या? मोनेरा। थोड़ा बहुत डिस्कस किया था ना हमने इसके बारे में, मोनेरा के बारे में। क्या? जोर से बोलो, मुझे कम सुनाई देता है। हम्म। सारे हैबिटेट में। तो आज हम अच्छे से मोनेरा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारी ये मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो देखो, ये जितना है तुम्हें पता ही होगा, दो तीन पैराग्राफ में मोनेरा खत्म कर रखा है ना। क्या बता रखा है इसमें? कि भाई बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत, और आर की बैक्टीरिया है। बस इसमें इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन वे हो नहीं पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें, नीट में। और वो हो पाएंगे जो मतलब थोड़ा बहुत हल्का में एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो घबराना घबराना नहीं है। समझ में ना आए तो बता देना मुझे, मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। तो मोनरे के कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े थे कि भाई एक तो सबसे बड़ी बात, इसमें 16 मेंबर इसका बैक्टीरिया है, ठीक है ना। यानी कि बैक्टीरिया ही आते हैं इसमें बस। आज तक हमें एक ही मेंबर देखने को मिला, वो है बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ पढ़ा था हमने कि बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, है ना। और अगर तुम एक मुट्ठी मिट्टी उठाओ कहीं से, उसमें तुम्हें लगभग 100 बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मतलब इसमें लिखा हुआ है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर समझना जरूरी है कि बैक्टीरिया, ये बताना चाह रही है कि भाई बैक्टीरिया कितने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना। अच्छा, साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन में पाए जाते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर वाली जगह हो गई, ठीक है। हाई टेम्परेचर वाली जगह हो गई, और डेजर्ट जैसी कंडीशन हो गई। डेजर्ट में जैसे कि तुम्हें पता ही है, दिन में मतलब डे टाइम में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है ना। और मतलब रेत भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, देखो जहाँ मतलब इंसान या अनदर जो एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है, सर्वाइव तक नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, वहां बैक्टीरिया रह रहे हैं। एडवर्स कंडीशन हुई नहीं हुई। ऐसे ही रात में देखो वहां पे कितना ठंडी हो जाती है ना। रात में भी मतलब माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन वहां बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा हो गया जैसे कि स्नो, मतलब बर्फ में भी, बर्फीले जगह पर भी देखो हम, मतलब वहां भी माइनस टेम्परेचर रहता है ना। और किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी वहां जम जाएगी आराम से, लेकिन वहां बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं। मार्स की कंडीशन, मार्स की कंडीशन क्या है? दलदली जगह, जहाँ पे अगर मान ले कोई एनिमल या आप खुद ही मान लो, मतलब तुमने देखा ही होगा हर जगह, मतलब कहीं भी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि अगर कोई इंसान या कोई एनिमल दलदली जगह में चला गया, तो धंस के मर जाएगा। और वहां की जो गैसेज है, मीथेन वगैरह, वो भी हमें क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी, मतलब हमें प्रॉब्लम करेंगी, जिस वजह से मतलब एडवर्स इफेक्ट करेंगे हमारी बॉडी पर। लेकिन वहां भी बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। तो ये मतलब जनरल फीचर्स हैं कुछ कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। मतलब बैक्टीरिया या फिर मोनेरा के जितने भी इंडिविजुअल हैं या मेंबर हैं, वह बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। मैंने बोला था उसको कि ये कॉस्मोपोलिटन है ना। क्या बताया था मैंने इसका मतलब? हाँ, मतलब हर एक टाइप के एनवायरमेंट में पाए जा रहे हैं, है ना। और कुछ बताया था, और भी कुछ इनके अलावा, मतलब ये जितने मैंने बताया फिलहाल।
क्या होते हैं? हेट्रो हेट्रोट्रोफिक। हाँ, ये मतलब क्या होते हैं? मोस्टली हेट्रोट्रोफिक होते हैं। इतना तो लिख ही रखा है तुमने। मैं आगे लिखवाऊंगा थोड़ा बहुत जो भी वो ऐड करते जाना। हेट्रोट्रोफिक होते हैं, मोस्टली हेट्रोट्रोफिक होते हैं। और कुछ ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, है ना? उसका मैंने एग्जांपल भी दिया होगा कुछ। ब्लू ग्रीन एलगी, उसे ही हम साइनोबैक्टीरिया बोल देते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में अच्छे से डिटेल में। तो ये क्या होते हैं? कुछ खुद से खाना बना लेते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। प्लांट जैसी सेल होती है उनकी थोड़ी सी, जिस वजह से वे खाना बना पाते हैं। और मतलब ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, सिंपल। अब आगे हम थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। मोस्टली यूनिसेलुलर ही सुना होगा तुमने, है ना? ये बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। लेकिन ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं। तुम क्यों नोट नहीं करते भाई? नोट क्यों नहीं कर रहे तुम? ओ, तुम ग्रुप में हो ना? तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा नोट्स भेजा है? तुम्हें कहाँ से मिलेगी ये नोट्स जिनके तुम भरोसे बैठे हो? बताओ मुझे, ये तो कोई लॉजिक, ये तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं हुआ। ना कोई लॉजिक। बताओ। मैंने मैंने कौन से लेक्चर के भेजे थे, मैंने बताया था? मैंने क्या बताया था कि मैंने किस लेक्चर के नोट्स भेजे हैं? मैंने लिविंग वर्ल्ड के भेजे थे ना। तुमने अगर किसी ने खोल के देखे हो, मैंने लिविंग वर्ल्ड के भेजे थे। और लिविंग वर्ल्ड के मैंने फिर कुछ क्वेश्चन भी भेजे थे। मैंने तो ये बोला ही नहीं कि मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भेजे हैं अब तक नोट्स। तुम ग्रुप में हो नहीं क्या सही में? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ग्रुप में क्यों नहीं हो तुम? सर को बोल के ऐड करवा देना। हालांकि चलो मैं ही कर दूं, या फिर सर ही कर देंगे, सर से बोल के ऐड करवा लेना खुद उसमें। उसमें मैं क्वेश्चन वगैरह भेज दिया करूंगा, बस नोट्स में यही पर बनवाऊंगा शॉर्ट नोट। ठीक है? तो नोट करते रहो जो भी है। तो ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, साथ ही साथ ये कॉलोनियल हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, मतलब एक आपस में मिल करके, मतलब ऐसे बोल सकते हैं जैसे यूनिसेलुलर का मतलब यहाँ पे एक सिंगल, ये कोई बैक्टीरिया है। इस इन्होंने क्या किया, मतलब मिल करके आपस में ऐसे ग्रुप बना लिया। ठीक है? जिसको हम बोल रहे हैं कि कॉलोनी फॉर्म कर ली इन्होंने अपनी। ठीक है? तो ये क्या हो गया, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मतलब कॉलोनी फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, मतलब ये क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक कॉलोनी बनाई ना ऐसे राउंड स्फेरिकल शेप की। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड होकर के, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच होकर के एक धागे जैसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जिनको हम बोलेंगे कि भाई फिलामेंटस, वो भी शो कर रहे हैं, स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। तो ये मतलब तीन तरीके से ऐसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट रह सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं और फिलामेंटस हो सकते हैं। समझ आया यहाँ तक? अच्छा, बैक्टीरिया के और कुछ जनरल फीचर पता है तुम्हें? क्योंकि फिलहाल हम जनरल फीचर्स की बात कर रहे हैं। हम्म। बिहेवियर कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। हाँ, मतलब बिहेवियर कॉम्प्लेक्स शो करने का ये मतलब है कि भाई ये हर एक कंडीशन में पाए जा सकते हैं, हर एक टाइप का मेटाबॉलिज्म शो कर सकते हैं। तो उसके हम बोल रहे हैं कि अलग अलग बिहेव शो कर रहे हैं, सिंपल। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि एक तो सबसे सिंपलेस्ट है, एनसीईआरटी में भी लाइन होगी, सिंपलेस्ट है। और सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट भी है। अब तो नोट कर लो भाई। सिंपलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। और बट हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स इन, ठीक है? मतलब ये वही मैंने बताया तुम्हें कि बिहेवियर कैसे शो कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ हमारा थोड़ा? अच्छा, और कुछ पता है इसके बारे में अब तक, बैक्टीरिया के बारे में जितना कुछ पढ़ा हो, सुना हो कुछ भी? हाँ। हाँ, वो हम पढ़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ जनरल फीचर्स कुछ, जिसको देख करके आप बता दो कि भाई इसमें ये पाया जा रहा है बैक्टीरिया के बारे में। मतलब हम यहाँ पे फिलहाल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फिलहाल बैक्टीरिया में मतलब क्या क्या चीजें हैं। जैसे बैक्टीरिया एक किस टाइप की सेल है?
प्रोकैरियोट यूकैरियोट, प्रोकैरियोट है ना। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि मोनेरा में यहाँ पे हम जितने जनरल फीचर्स लिख सकते हैं जो एक प्रोकैरियोटिक सेल शो कर रही है ना, हम सिंपली लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जैसे एक बैक्टीरिया है ये, इसमें एक डबल स्ट्रैंडेड, मतलब ऐसे, ये मान लीजिए इसका ये ऐसे डीएनए है, ठीक है। ये भी सिंगल स्टैंड बनाया मैंने, मतलब एक स्टैंड बनाया, एक धागे जैसे स्ट्रक्चर बनाई है साथ, लेकिन क्या होगा, ये ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है ना। ऐसे क्या बन गया ये देखो, डबल स्टैंडर्ड, हम सिंपल इसका ऐसे लिखते हैं डबल स्टैंडर्ड को शॉर्ट में, डबल स्टैंडर्ड। और आपको ये लीनियर दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है, ये लीनियर है या सर्कुलर है, सर्कुलर है ना। तो हम इसको बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये लिखते रहना साथ साथ। और हम ये बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसमें चीजें, कि भाई इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोट है ना, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस मेजर यही है क्या। हाँ, होती ही नहीं उनमें। हाँ, उसको हम इसलिए उसको कंडीशन को बोलते हैं वेल डिफाइंड, मतलब नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड हम तब बोलेंगे जब वो उस न्यूक्लियस के मतलब जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसके चारों ओर जब एक कोई मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाए, मान लें यहाँ पे ऐसे मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, तो उसको हम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर ये यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, अगर ये यहाँ पे है ही नहीं, तो हम इसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप ये चीजें ऐसे जनरल फीचर्स लिख सकते हैं। आया समझ यहाँ तक। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो इनकी शेप होती है, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, वो शेप के बेस पर, डिपेंड ऑन शेप, चार पांच तरीके के हो सकते हैं, हालांकि मेजर चार तरीके के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कुछ आइडिया है। हम्म। हम्म। यहाँ तक ये नोट्स कर लेना, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, थोड़ा मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है पूरा सेंटेंस लिखने में। तो अब हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर, वो फोर टाइप बेस्ड ऑन दियर शेप, यानी कि शेप के अकॉर्डिंग, अपनी शेप के हिसाब से चार तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से। फर्स्ट वन, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सीक्वेंस में लिखना है कि भाई रोड शेप पहले लिख दिया या बाद में लिख दिया, ऐसा कोई कुछ नहीं है, ठीक है। टाइप्स हैं, कभी कुछ भी लिख सकते हैं। तो रोड शेप हो सकते हैं ये। अब रोड शेप का क्या मतलब है कि ऐसे मतलब जैसे एक छड़ होती है ना, छड़ी, जैसे मान लिया पेन, ये है मेरा पेन, तो ये एक रोड शेप है ये, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो सकते हैं बैक्टीरिया, रोड शेप हो सकते हैं, सिंपली ऐसे ही। और जो एनसीईआरटी में गिवन है डायग्राम में ऐसे दिखाया गया है, जैसे वो होता है ना, बैडमिंटन का वो होता है बैट, ऐसी शेप का। पर मैं यहाँ ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही चल नहीं रहा है पेन। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दी हुई है इसमें ना, तो ऐसी शेप के हो सकते हैं जिनको हम बोलते हैं रोड शेप। इसमें बीच में एक स्ट्रक्चर दिखाई हुई है यहाँ पे, स्फेरिकल टाइप सी, है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसको हम बोलते हैं स्कोर। क्या बोलते हैं, स्कोर। अब ये स्कोर क्या है, क्या काम है इसका, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ये भी कुछ टाइम बाद, ठीक है, आज के लेक्चर में ही। बस इतना समझ लो कि यहाँ पे ये एक ऐसी कंडीशन है जो इसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोकस। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कोमा सेप। कोमा सेप, कोमा तो पता ही है ना। कोमा जैसे
यहाँ पे मैं कितनी भी सुंदर डायग्राम बना लूं लेकिन सेम ही बनी। एक्चुअली मेरी आर्ट बहुत बढ़िया है, पर यहाँ पे नहीं सही चल रहा है। चलो तुम्हारे लिए मैंने बना ही दिया। ऐसे स्ट्रक्चर का होता है कोमा सेट। तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, इनको हम नाम देते हैं दूसरा। क्या? हाँ, मतलब वीब्रियो, इनको हम नाम देते हैं दूसरा, और इसके एग्जांपल भी हुए हैं वीब्रियो कोलेरी जैसे कि है, ठीक। तो इनको हम नाम देते हैं वीब्रियो। वीब्रियो, ठीक है। इसके बाद थर्ड, इसको, हाँ बैसिलस, और इसके ना हाथ में इसमें थोड़ी टर्म्स लिखवाना पड़ेगा। इनको बैसिलस बोला जाता है, बैसिलस। और ये तो है इसका सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर है ये। मतलब अगर एक बैक्टीरिया की बात हो रही है ना। अगर यहाँ पे बात हो रही है ग्रुप की, एक से ज्यादा बैक्टीरिया की बात हो रही है ना, तो हम लोग नाम देते हैं बैसिलाई। बैसिलाई, क्या नाम? इनको हम नाम देते हैं प्लूरल, जो के लिए प्लूरल वर्ड यूज करा जाएगा, बहुवचन। ठीक है, मतलब जब एक से ज्यादा बैक्टीरिया होंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे बैसिलाई। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? इसके बाद हमने बात करी यहाँ पे कोमा सेपड़ की। सॉरी, हाँ कोमा सेपड़ की, इसमें हमने बोला कि ये वीब्रियो इसमें आ जाता है। इसको हम बोलते हैं वीब्रियो, एक्चुअली हम इसको वीब्रियो बोलते हैं, वीब्रियो जो है ना यहाँ पे। इसको सॉरी, इसको हम बोलते हैं वीब्रियम। वीब्रियो जो है वो उसका, क्या समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं नहीं, बताओ क्या समझ नहीं आ रहा है। मैं फिर दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा फिर। हम्म। क्या समझा मैंने? अगर कोमा शेप्ड है तो हम मीडियम बोलते हैं। ठीक है, अगर सिंगुलर है वो, अगर एक है, एक बैक्टीरिया अगर कोमा जैसा दिख रहा ना, ठीक है, तो तुम उसे वीब्रियो बोल दोगे। अगर यही यही बहुत सारे ग्रुप में आ जाए तो हम इसके लिए यूज करते हैं वीब्रियो। या वीब्रियो, यानी कि इसके लिए प्लूरल टर्म है ये, जब एक से ज्यादा बैक्टीरिया एक साथ आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? वीब्रियो। ये हो गया हमारा कौन सा सेप? कोमा सेप। अगर जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा, एक होता है हमारा, हाँ स्पेरिकल शेप होता है एक हमारा, जिसको हम बोलते हैं कोकस। ठीक है, एक होता है हमारा स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल क्या मतलब होता है? हाँ, ये होता है हमारा इस स्फेरिकल शेप। जैसे मतलब कोई भी स्फेरिकल, जैसे बॉल देखी हो तुमने, बॉल, फुटबॉल, या कुछ भी, बैट बॉल, ऐसे सुना ना, हम देखे हैं ना। तो ऐसे ही, ऐसे मतलब स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं, जिनके लिए हम यूज करते हैं वर्ड कोकस। क्या? कोकस। और इसी का प्लूरल वर्ड हो जाता है कोकाई। इसी का जो प्लूरल वर्ड है, यहाँ पे आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, प्लूरल। देखो प्लूरल वर्ड है इसका बैसिला, इसका है विब्रियो। क्या हुआ? स्ट्रेप्टोकोकस एक मेंबर है इसका, एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूँ उनको, उनको जनरल टर्म में क्या बोलेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस बिल्कुल उसका मेंबर है, ऐसे ही विब्रियो का मेंबर है विब्रियो कोलेरी। मैं क्या बता रहा हूँ? क्या बता रहा हूँ? मैं जनरल टर्म बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल अभी बताया ही नहीं भाई। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। तो इसके लिए जो प्लूरल वर्ड हो जाएगा ना, प्लूरल टर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कोकाई। क्या? कोकाई। ऐसे ही दूसरा होता है हमारा स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप, स्पाइरल का मतलब क्या है? स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग, स्प्रिंग देखा है ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसा कुछ करके होता है ना, जिससे मतलब अगर हम प्रेशराइज करें तो फिर उछल जाता है। हाँ, जैसे स्प्रिंग, ये देखो, तो ऐसे ही शेप के क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसी शेप के भी होते हैं, मतलब ऐसे स्पाइरल शेप भी होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरलम। स्पाइरलम, इनको हम बोलते हैं स्पाइरलम। ठीक है, और इनका जो प्लूरल टर्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? स्पाइरला।
क्या हो जाएगा इनका प्लूरल टर्म? स्पाइरुला। समझ आया यहाँ तक? और इनके एग्जाम्पल्स तुम्हें इतना याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बाकी मैं बता सकता हूँ यहाँ पे। इसका जैसे कि बैसिलस का है तो तुम्हारा लैक्टोबैसिलस, सुना ना लैक्टोबैसिलस का नाम? कहाँ काम आता है लैक्टोबैसिलस? कर्ड बनाने में, है ना? दूध से कर्ड बनाते हैं, जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो हम लैक्टोबैसिलस यूज करते हैं। ऐसे ही इसका वीब्रियो कोलोरी हो जाएगा। वीब्रियो कोलोरी सुना है इसका नाम पहले? कोलेरा डिजीज कर देता है ये। कोलेरा डिजीज कर देता है, उसमें मतलब पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, दस्त वगैरह लग जाता है, उससे ये होता है। फोकस में ये हो जाता है, निमोनोकोकस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है। तो ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन उनकी तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, बस तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि कितने टाइप के हो सकते हैं ये। इतना याद रखना है बस इनका। इन्हें ये नाम रखना है कि इनका याद रखना है कि भाई अगर रोड शेप की बात कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, बैसिलस बोलेंगे। अगर कोमा शेप रहा है तो उसको वीवियम बोलेंगे। ये चीजें याद रखनी है बस। समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम इनकी बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, कि ये मेटाबॉलिज्म किस तरीके से शो करते हैं, और इनका ये किस तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब हमने बात की थी न्यूट्रिशन ये किस तरीके से शो करते हैं। ये न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है वैसे? अगर मैं एक जनरल टर्म में पूछूं, न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, किसी को पता है? हाँ, खाना किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना किस तरीके से ऑब्टेन कर रहा है, किस तरीके से प्राप्त कर रहा है, किस किस तरीके से ले रहा है। तो दो दो ही तरीके पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो ये है कि भाई खुद का खाना बना ले, हमारे पास खुद का किचन हो। खुद का किचन हो तो हम खुद अपना खाना बनाएंगे, किसी का वेट नहीं करने के। एक ऐसा है कि भाई किचन भी नहीं है ना खाने का सामान है, हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, दूसरे से लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से दो तरीके के न्यूट्रिशन हो सकते हैं। तो हेडिंग डालो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, और इसमें बस एक ही बात लिखनी है। अब तो मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। ये क्या है? मेटाबॉलिज्म में आपको लिखना है यहाँ पर कि ये जो है वो शो करते हैं, या दे एग्जिबिट एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक पाथवेज। अब इस टर्म का क्या मतलब है? मैं क्या दिखे ये कहना चाह रहे हो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बता दिया। मेरे से एकदम क्लिक ये हुआ। क्या मतलब है इसका एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म का? कि ये ना, ये हम इस मतलब आगे अभी देखने वाले हैं, मैं बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से शो कर रहा है ये। इसका मतलब सिंपल यहाँ पे ये है कि ये ना हर देखो ये हर जगह पाए जा रहे हैं ना, हर जगह पाए जा सकते हैं, एडवर्स कंडीशन में पाए जा सकते हैं। तो ये वहां पर उसके हिसाब से जहाँ पे पाए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का यूज कर सकते हैं, उनको मेटाबोलाइज कर सकते हैं, मतलब उनको तोड़ सकते हैं और एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं हम कि ये करते हैं एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म। मतलब ये क्या होता है इनमें? एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है बस सिंपल। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन में क्या है। न्यूट्रिशन जो होता है दो तरीके का होता है, जैसे कि ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। ठीक है ना? तो जैसे कि यहाँ पे टाइप हेडिंग डालो, ऑटोट्रोफिक, जहाँ पे लिख देना इसमें एक बार न्यूट्रिशन। अभी हुआ बस ये, वरना मैं यहीं से कर रहा हूँ, मैं तो बहुत दूर हूँ इससे। असल में यार इधर से पकड़ना पड़ रहा है, सही चल नहीं रहा। तो यहाँ पे लिखना है ऑटोट्रोफिक। ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है? ऑटो का मतलब सेल्फ, ठीक है ना? ऑटोट्रोफिक का मतलब ये है कि खाना लेना, ठीक है, किसी तरीके से। अब ये दो तरीके से ले सकते हैं, मतलब ये क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें ना दो कैटेगरीज आ जाती हैं। इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक को हम बोलते हैं फोटोट्रोफिक, फोटो ऑटोट्रोफिक।
फोटो ऑटोट्रोफिक। इस टर्म से क्या समझ आ रहा है कुछ? हम्म। लाइट से खाना बनाएंगे, लाइट का यूज करेंगे, लाइट से खाना बनाएंगे। खाना बनाने के लिए लाइट का यूज करेंगे। तो यार यहाँ पे क्या करते हैं, इनमें एक केमिकल, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखने वाला हूँ, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वो रिएक्शन समझनी है अच्छे से, और मैं कुछ जो पूछूंगा वो बताना है। तो ये क्या करेंगे, जो फोटोट्रोफ होते हैं, फोटोट्रोफिक, इसमें भी दो कैटेगरीज आ जाती है। इसमें भी दो कैटेगरीज आ जाती है। एक को हम बोलते हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, एक को हम बोलेंगे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हम यहाँ बात करते हैं पहले ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लिखते रहो, जैसे कि ना CO2 प्लांट जो होते हैं। अच्छा पहले मुझे बताओ यहाँ पे, जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पे प्लांट खड़ा है, कट भी गया है। अरे यार, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। वो तो नाइंसाफी है। अच्छा, प्लांट खाना बनाते हैं ना फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पता है क्या है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या क्या यूज करते हैं? अच्छा, प्लांट्स जो है वो खाना बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, पहले मुझे बताओ। सनलाइट, चलो सनलाइट, एक भाई सनलाइट हो गया हमारी। बस और क्या है? और वाटर। वाटर, ठीक है भाई। और इसके अलावा बताओ। मतलब जिसको खाते हो, जिसके ऊपर डिपेंड हो, अगर ये ना रहे तो तुम भी नहीं रहोगे उसके बारे में, तुम्हें तो वो नहीं पता क्या। प्लांट बुरा मान जाएगा अगर वो मुझको हो गया, नाराज हो गया तो फिर तुम्हारा बेड़ा कर। हाँ, तो देखो, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। अच्छा देखो, सुनो पहले। जो हमारी नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये CO2 यूज करते हैं। CO2 कहाँ से मिलेगी इनको? एनवायरमेंट से मिलेगी। कितने परसेंट होती है CO2? पता नहीं है, चलो चलो। मतलब एनवायरमेंट जो है हमारा, या मतलब एटमोसफेयर है, उसमें कितनी परसेंट CO2 है? 0.3%। जीरो पॉइंट मतलब सॉरी, ये होता है वो 38। हालांकि अब बढ़ गई है, क्योंकि हम इंसान जो है वो बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं ना, पोल्यूशन कर रहे हैं, और सोच रहे हैं बहुत मजा आ गया हमें। मतलब अपने फायदे के लिए हम एनवायरमेंट की फिक्र नहीं कर रहे हैं ना, ये तो पता ही तुम्हें। कितने जिम्मेदार हैं हम। तो अब बढ़ती जा रही है, पहले कभी यहाँ पे 0 आता था, लेकिन अब यहाँ पे 38.9 ऐसे आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो 3% होती है हमारी CO2। तो क्या करते हैं यहाँ पर ये प्लांट्स, CO2 लेते हैं एटमोसफेयर से, और वाटर कहाँ से लेंगे? वाटर कौन देगा इनको? बारिश से, irrigation। बारिश मतलब, जैसे इनकी लीफ है, तो लीफ मुंह फुलाए से बैठी है, खोले बैठी है और बारिश गिरेगी। स्टेम से? स्टेम से कैसे? जी जी। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। मैंने क्यों भड़क रहे हो भाई? सुन के मुझे, देखो CO2 और वाटर लेंगे पानी से, ठीक है, वो सॉरी, वाटर लेंगे अपने रूट से, मतलब कहाँ से? सोइल से। सोइल में की रूट है, तुम्हें पता ही। ठीक है, तो ये वहां से क्या करेंगे, रूट के थ्रू सक करेंगे पानी को, और उसके बाद अब यहाँ पे लेंगे सनलाइट। सनलाइट कहाँ से आएगी? कितने बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार। तो यहाँ पे सनलाइट लेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लाइट लेंगे, ठीक है। इसको हम H न्यू से डिनोट करते हैं, ये याद रखना बस। H न्यू से डिनोट करते हैं, ये तो पता ही होगा, फोटोन। फोटोन को शो करते हैं इससे, है ना। यानी कि जो लाइट आती है, सनलाइट आती है, फोटोन की फॉर्म में आती है, तो मैं यहाँ पे H न्यू लिख रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इस लाइट का यूज करेंगे। इस लाइट का यूज ये पता है किस लिए कर रहे हैं? ताकि इनको ये जोड़ सके, मतलब ताकि ये CO2 और वाटर को आपस में जोड़ सके, और क्या बना सके? ग्लूकोज। अच्छा, यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा पहले या स्टार्च? स्टार्च किससे मिलके बना हुआ होता है? यार बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा है। ग्लूकोज से ही मिलके बना होगा ना वो। पहले ग्लूकोज बनेगा सिंपल, पहले सिंपल चीजें तो बनेगी, तभी तो बाद में हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा पहले इनसे। यहाँ पे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ 6 ये वगैरह वगैरह, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये याद रखना है उसमें। कोई नहीं पूछेगा तुम्हें कितने अभी मतलब मोलिक्यूल लेना है, ये जब हम प्लांट पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखो कि CO2 और वाटर का यूज करके प्लांट
सनलाइट का यूज करेगा, मतलब सनलाइट का इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। और क्या बनेगा? ग्लूकोज। इनसे मतलब मिल करके ग्लूकोज बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे O2 निकलेगी। क्या निकलेगी? O2, ऑक्सीजन, जिससे आज हम जिंदा है। ठीक है। ये नॉर्मल प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो है ये। अब यहाँ पे भी हम क्या पढ़ रहे हैं? फोटोऑटोट्रोफ्स, यानी कि यहाँ पे भी लाइट यूज होगी, है ना, यानी खुद से खाना बनाया जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, बैक्टीरिया के केस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बैक्टीरिया केस में क्या होता है कि ये वाटर यूज ना करके वाटर यूज ना करके अब यहाँ पे याद रखना कि देखो, जो वाटर है ना, इसी से ऑक्सीजन आती है। जो वाटर है ना, जब वाटर टूटता है, स्प्लिट होता है, उसी से O2 बनती है। और जो CO2 है ना, CO2 के जितने भी ऑक्सीजन होते हैं, वो सारे ग्लूकोज में चले जाते हैं। ठीक है। और ग्लूकोज में हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे? इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन का सोर्स कौन सा एलिमेंट कंपाउंड है? वाटर है ना। तो यानी कि वाटर से जितने भी हाइड्रोजन है, वो सब इसमें चले जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें से पानी भी निकलेगा और भी। इसमें से वाटर जो है ना, कंप्लीटली वो नहीं होगा, मतलब डिसोसिएट नहीं होगा। कुछ वाटर वापस भी निकलेगा, लेकिन कुछ जो है वो ग्लूकोज में ऐड हो जाएगा। और CO2 का जितने भी ऑक्सीजन है, जितने भी CO2 के ऑक्सीजन है ना, ये सारे ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेंगे। क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पे बताऊंगा भी। इससे हम ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसी से हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी एनिमल या सॉरी कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजनिक है या अनऑक्सीजनिक। इसका क्या मतलब है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है या कौन सा नहीं करता है। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब होता है, देखो ऑक्सीजनिक ये होता है, टर्म यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसका मतलब क्या है। ऑक्सीजनिक का क्या मतलब है? ऑक्सीजन, ऑक्सी से ऑक्सीजन। और जेनिक का मतलब होता है जनरेट करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, बनाने वाला। तो यहाँ पे आपको O2 निकलती हुई दिख रही है, नहीं दिख रही है? दिख रही है ना, मतलब O2 निकल रही है तब। तो यानी कि ये प्लांट जो हो गया, वो किस तरीके के ऑर्गेनिज्म हो गए? ऑक्सीजनिक, है ना। ये टर्म यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊंगा अभी। तो देखो, प्लांट जो होते हैं वाटर का यूज करेंगे, और कमाल की बात यह है कि O2 तभी निकलेगी अगर वाटर यूज होगा। भाई O2 इसी से तो आ रही है ना, वाटर से। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो, जो फोटोट्रोफ में बात कर रहे हैं ना, इसमें क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, सारे नहीं, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, CO2 के साथ वाटर ना लेकर के कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं जैसे कि H2S। क्या हुआ है इसका नाम? इसका वैसा नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है इसका? केमिस्ट्री पढ़ते नहीं क्या तुम? केमिस्ट्री नहीं पढ़ते तुम? अरे भाई नीट। क्या? यार अच्छा, केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं होगी? तो इसका मतलब एक मिनट, अब मैं बेइज्जती, चलो बेइज्जती नहीं मैं कर रहा हूँ, बस इसका मतलब तुमने ग्यारहवीं बारहवीं में कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ तो जोर से बोलो भाई, जोर से। नहीं, हाँ सुनता नहीं, सही है यार, फैन की आवाज में सुनता नहीं। देखो तो ये क्या करेगा, यूज यहाँ पर वाटर यूज ना करके ना, ये क्या यूज करेगा? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसकी जो रिएक्शन बनेगी, यहाँ पे भी क्या करेगा, ये फोटो जुड़ा हुआ है इसके नेम में। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या करेगा, ये लाइट यूज करेगा, सिंपल। अब यहाँ पे क्या बना देगा ये? ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। देखो, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, यानी क्या क्या है इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब मैंने बात की थी कि जितने भी ऑक्सीजन है ना इसमें, वो सब कहाँ से आ रहे हैं? CO2 से, सल्फाइड से। इसमें जितने भी ऑक्सीजन है, ये ग्लूकोज में, मैंने बोला था ना ग्लूकोज है, इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे? CO2 से आएंगे ना। यार मैंने भी बताया था तो मैं तेरे में भूल गई। ऐसा लग रहा है मुझे पांचवी वाले बच्चे को पढ़ा रहा है। देखो, यहाँ पे मैंने बोला था कि ग्लूकोज में जितने भी ऑक्सीजन जा रहे हैं ना, वो सब यहाँ से जा रहे हैं, और कार्बन भी यहीं से जाएंगे, क्योंकि कार्बन का सोर्स के लिए यही है। ऑक्सीजन के सोर्स दो है यहाँ पर, लेकिन वो ऑक्सीजन ग्लूकोज में नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? ऑक्सीजन बनाने में। ये याद रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, वो सब क्या बना देंगे? ग्लूकोज बना देंगे। तो यहाँ पे ग्लूकोज बन गया। ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पर क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस होनी चाहिए? नहीं। हाँ, क्यों? ऑक्सीजन तो है कार्बन में, वो ग्लूकोज में चली गई। तो फिर अब ऑक्सीजन बनेगी नहीं यहाँ पे। सिंपल ही है ना, ऑक्सीजन नहीं बनेगी।
सब एग्री हो ना? तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है यहाँ वाटर से ऑक्सीजन आ रही थी, यहाँ वाटर नहीं है, यहाँ वाटर की जगह क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? इसी तरीके से यहाँ सल्फर बन जाएगा, सल्फाइड फॉर्म में सल्फर निकल जाएगा बस। ठीक है, और जो H2 है यहाँ पर वो ग्लूकोज में चले जाएंगे। सिंपल। तो इस केस को हम बोलते हैं यहाँ पर एनऑक्सी श्वसन, एनऑक्सी रेस्पिरेशन या एनऑक्सी कंडीशन। क्यों? यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट नहीं हो रही है, हमें पता है। वहां पे ऑक्सीजन जनरेट हो रही थी प्लांट में, तो उनको हमने क्या बोला था? ऑक्सीजनिक, है ना? ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे इनको क्या बोलेंगे हम? एनऑक्सी। क्या बोलेंगे? एनऑक्सी, एनऑक्सीजेनिक कंडीशन। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। यहाँ तक समझ आया? लिख लिया तुमने सब? लिख लिया? ये वाली चीजें लिख ली ना? नहीं, मैं तुम्हें नहीं, से पूछ रहा हूँ लड़के को। अब समझ आ गया? ठीक है, लिख। साथ साथ लिख लिया करो चाहे तो, या भी ऐसा कर लो कि चलो पहले मैं समझा दिया करूंगा, उसके बाद नोट कर लिया करो। ठीक है, ये सही रहेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? यहाँ पे चलो एक चीज और लिख, एक चीज ऐड करो। इतना ये लिख रहा है, नोट कर रहा है। इसमें लिखो कि आप, इसमें लिखो कि वाटर, वाटर, इसी में ही लिखो यहीं पे। हाँ, फोटोट्रॉपिक, हाँ हाँ, फोटोट्रॉपिक में जो रिएक्शन लिखी ना मैंने, ये इसी के नीचे लिख लो। लिखो कि यहाँ पर मतलब यहाँ पे सिंपल ही लिखना है, वाटर इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस ये बात याद रखनी है, मैं बताऊंगा हालांकि, चलो मैं बता दूंगा इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है। लिखो, वाटर इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये भी लिख ली ना, नॉन ऑक्सीजनिक है ये, या मतलब एनऑक्सीजनिक बोल सकते हैं इसको हम लोग, या इसको मैसेज बोल सकते हैं नॉन, नॉन ऑक्सीजनिक। ठीक है, नॉन ऑक्सीजनिक। वाटर इज द नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब सिंपल पता क्या है यहाँ पर, जो वाटर, ये जो वाटर दे रहा है ना, ये हालांकि बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, हम इसकी बात प्लांट किंगडम में करेंगे। बस फिलहाल तुम याद रखो, बस ये याद रखो, यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। इतना याद रखना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है वो वाटर नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है? H2S। याद रखना है बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ये बहुत बड़ा बहुत लेंदी प्रोसेस है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ने का। यहाँ तक लिख लिया ना सबने? अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखो कि ये किस किस में पाया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल लिखो, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर, एक है ग्रीन सल्फर। तो इसके दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये कि जो फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है, लेकिन वो वाटर का यूज नहीं कर रहा है। और क्या कौन से तरीके का रेस्पिरेशन, या हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है, या न्यूट्रिशन शो कर रहा है? एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक यानी कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें ये एग्जांपल आ जाता है फोटो ऑटोट्रोफिक में ही। एक जो क्या करता है, ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिज्म शो करता है, वो क्या है? वो है हमारा, मतलब सेकंड नंबर पे लिख सकते हैं इसके बाद, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, मतलब दूसरा नाम इसका जो है वो क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक, ये लिखना है यहाँ पे, ऑक्सीजेनिक।
फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनिक कंडीशन। अच्छा, मैं मिला मिला के लिख रहा हूँ थोड़ा, चलो मैं असल में मुझे इस चीज की हैबिट है, मैं थोड़ा अलग अलग करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कि इन फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट्स। इधर से लिखने में प्रॉब्लम आती है इसमें। तो देखो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, लिख लिया है? सबने लिख लिया है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ HCO2 और H2O, वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? जो H2S हमने बात की थी ना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S, में इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ऑर्गेनिक। CO2 ऑर्गेनिक है? कैसी क्या पहचान है? और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की कैसे पहचाना तुमने कि भाई ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है? कैसे पहचाना है? जनरल सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कि भाई जो हमारे ये होता है ना, मतलब फोटोट्रोप्स होते हैं, ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, यहाँ पे हम मतलब सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, इसको लिख देना इसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कन्वर्ट होते हैं लाइट का यूज करके, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये फोटो हम बात कर रहे हैं फोटोट्रोप्स की, उसमें। अब इनऑर्गेनिक क्या क्या लिए थे हमने यहाँ पर? हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से लिए थे? CO2 और H2S, और ऐसे ही CO2 और H2O, जो हम यहाँ पे बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया में। मैं पूछ रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की क्या पहचान है? कुछ पता है थोड़ा बहुत? मतलब हम कैसे किसे कहेंगे कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? अच्छा, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। देखो भाई, ये है हमारी CO2, ये है हमारा वाटर। वाटर ले लो, H2S ले लो, कुछ भी चलो मान ले, मैंने दोनों चीजें ले ली, कभी तुमको भेदभाव कर दिया वाटर के साथ। और हमारे ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज। यही फॉर्मूला होता है ना इसका। कैसे पहचाना तुमने कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? कौन कौन इसके साथ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कौन कौन बोल रहा है इसको? सब ऑर्गेनिक बोल रहे हैं इसको, इसे, है ना? कोई नहीं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइबर, ठीक है। तो कैसे पहचाना तुमने? ये पता होना चाहिए, जनरल टर्म है तो ये पता होना चाहिए भाई। अगर तुम्हें पूछ लिया, मान लिया किसी ने ही पूछ लिया, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी वैसे बंदे ने पूछ लिया तुम्हें, भाई प्लांट जो है वो कैसे खाना बनाता है, तुम बोलोगे भाई उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, ऑर्गेनिक बनाते हैं। वो पूछ लेगा तुम्हें, भाई इनऑर्गेनिक कैसे, क्यों? केमिस्ट्री का भी है ये, और केमिस्ट्री का तो बेस है ये। तुम केमिस्ट्री पढ़ने वाले, तुम पढ़ के भी आए हो। सिंपल ये याद रखना है, देखो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ना, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनमें ना ये वाली कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन है ये? कार्बन जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन के साथ। कौन सा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, पता है कुछ? बॉन्ड तो सिंगल है, टाइप क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ना यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में अटैच रहेंगे। जिस भी कंडीशन में, जिस भी कंपाउंड में ये वाली कंडीशन पाई जाएगी, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक। जैसे कि यहाँ पे इसमें, जो ग्लूकोज है हमारा, इसमें CH बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें? वैसे तो क्या, जब हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें प्रॉपर पता चलेगा, लेकिन अगर कहीं भी मतलब C और H है ना, तो ये मान लो कि ऑर्गेनिक होगा ही, ठीक है। बाकी तो उसके स्ट्रक्चर देख करके पता चलेगा हमें। बस मैंने ये बताया कि अगर ये वाला बॉन्ड है ना, तो ऑर्गेनिक होगा। और अगर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई C और H नहीं है, तो वो और इनऑर्गेनिक। सिंपली याद रखना, सिंपल टर्म में है बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बाकी तो केमिस्ट्री के लेवल पे मैं और ज्यादा चीजें बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इतना याद रखना है बस। तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज ऑर्गेनिक इसलिए हो गया क्योंकि इसमें CH बॉन्ड है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे CH होगी, ये क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक होना चाहिए ना, CH है इसमें, और इसमें C और H के अलावा कुछ है ही नहीं। सिंपल सी बात है। तो भाई यहाँ पे एक बार को यहाँ पे तो वो हो भी सकता है कंफ्यूजन, कि भाई यहाँ ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन क्या पता बीच में जुड़ गया हो, डायरेक्ट C के साथ ना जुड़ा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ दो ही एटम है,
दो ही टाइप के एटम है, कार्बन या हाइड्रोजन, आपस में नहीं जुड़ेंगे। याद समझ आ गया सबको? याद रखनी है बात। तो यहाँ पे हम बोल मतलब यहाँ पे ये चीज क्योंकि इसलिए याद रखनी है, ये क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं लाइट का यूज करके। फोटोट्रोफ्स बढ़ रहे हैं ना। हाँ। अब जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसी का मेंबर है, फोटोट्रोफी है। अब देखो, इससे पहले जो हमने बात करी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की, ये क्या यूज कर रहे थे, CO2 और H2S, और बना रहे थे ग्लूकोज। ठीक है, अब उस ग्लूकोज से आगे तोड़ करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इनका तरीका तो ये है एनर्जी प्रोड्यूस करने का। ठीक है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है या ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्लांट जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट जैसा फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसमें क्या करता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्लांट जैसा ही होता है। बस हमें यहाँ पे एक रिएक्शन लिखनी है, वो याद रखनी है, बाकी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया अच्छे से ठीक ठाक तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, ये यूज करेंगे प्लांट की तरह। प्लांट की तरह रिएक्शन का मतलब क्या है, प्लांट के तरीके की रिएक्शन शो कर रहा है तो CO2 और H2O। ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बता देना। मैं सिंपली और ज्यादा सिंपल करने की कोशिश करूंगा। तो ये यहाँ पे देखो H2S की जगह H2 यूज करेंगे, और H2O के साथ फिर ये यहाँ पे लाइट लेंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अब और क्या क्या बन सकता है, जैसे कि प्लांट जैसी रिएक्शन है तो क्या क्या बन सकता है, O2, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन बन सकती है। और अगर मैं और ज्यादा एडवांस में जाऊँ तो यहाँ पे वाटर भी निकल जाएगा, और भी मतलब कुछ वाटर भी निकलेगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारी प्लांट वाली जैसी रिएक्शन हो गई सेम। तो हम ऐसा क्योंकि ये और ये इतना इंपॉर्टेंट है साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि जब इवोल्यूशन हो रहा था, जब अर्थ अर्थ फॉर्म हो रही थी ना, उस टाइम पे जब ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब जब क्या, जब लाइफ फॉर्म हुई, मतलब लाइफ फॉर्म हुई का क्या मतलब है, अर्थ पर लाइफ आई। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये वाले बैक्टीरिया थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवाई। यानी कि इतना बड़ा चेंज था, उस टाइम पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी इससे पहले, लेकिन जब साइनोबैक्टीरिया आए, इन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी और अर्थ पर ऑक्सीजन आई। इतना इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है ये ऑर्गेनिज्म है। आज अगर तुम जिंदा हो तो सब ये मान लो कि इसकी वजह से जिंदा हो, तो झुक के प्रणाम करना है ऐसे तुम्हें। ठीक है, ऑक्सीजन दे रहे हैं तुम्हें भाई, सबसे पहले उन्होंने दिया, तुम तुम्हें दी तुम्हें ऑक्सीजन, उसके बाद प्लांट्स आए फिर। यहाँ तक समझ आया सबको? ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे दूसरे टाइप के। हाँ। हम्म। वाटर? नहीं, इसमें वाटर बनेगा ही नहीं ना। वो एक्चुअली ऑक्सीजन में जो वाटर आ रहा है ना, वो उसमें आ रहा है, मतलब देखो, हालांकि देखो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं तुम्हें रिएक्शन बताऊंगा कि मतलब किस तरीके से कौन सी चीजें कहाँ से आ रही है। मतलब जैसे प्लांट है ना, ये देखो, इसमें से यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं O2 की, तो ये जितना भी जा रहा है सारा वो इसमें जा रहा है ग्लूकोज में। इसमें से जो ऑक्सीजन, इसमें से जो जो वाटर हमने यूज किया था, इसमें से ऑक्सीजन बन रही है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें से हो जाता है कि जो वाटर बनता है, हाँ, जो वाटर बनता है वो वाटर में से शायद यहाँ से ऑक्सीजन आती है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तुम्हें भी इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, उसमें वाटर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, बस तुम्हें इतनी याद, जो मैंने रिएक्शन लिखवाई है ना तुम्हें वो वाली H2S, और वो इतनी तो इतनी याद रखो बस, फिलहाल तुम्हारे लेवल पे वही इंपॉर्टेंट है। जो आगे होगा बताने का वो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो तुम्हारे लेवल का होगा, बिल्कुल मैं तो नहीं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहाँ पे हमने फोटोट्रोप्स पढ़े। इसके बाद आ जाता है हमारा कीमोटोट्रोप्स। अब ये क्या है, सेकंड जो हमारा जाता है वो होता है कीमोटोट्रोप्स। कीमो ऑटोट्रोप्स। अब नाम से पता चल रहा है, जैसे वहां फोटो था, जैसे वहां फोटो था, यहाँ पे क्या है, कीमो। कीमो यानी कि यहाँ पे फोटोन का यूज नहीं होगा, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे लाइट का यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, यहाँ पे कीमो वर्ड आ रहा है ना, तो यानी कि यहाँ पे केमिकल्स यूज होंगे, और केमिकल्स यूज होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बैक्टीरिया। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स, जैसे कि इसमें लिख दो, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे NH3 है यहाँ पर हमारा। NH3 क्या है, NH3 का नाम क्या है, अमोनिया। ठीक है। तो जैसे NH3 है ना, ये कन्वर्ट होगा NO2 में। ये क्या है, इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सही में, वो तो NO होता है शायद।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, दो ऑक्सीजन है। इसको सिंपली सिंपली हम बोल देते हैं यहाँ पे आयन की फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे आयन की फॉर्म में होगा ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। इसको सॉरी, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। नाइट्राइट। ये लिखने की जरूरत है, सिंपल बस ये रिएक्शन लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। क्या तुम्हें नींद क्यों आ रही है? नहीं, सो नहीं हूँ। अभी तुम नींद निकाल रहे थे भाई। नहीं। गणेश सोते हो तुम? सोने देते घर वाले? और क्या कहते हैं? और मतलब कुछ कहते ही नहीं, ऐसे कैसे? देखो, तब तो बात भी अगर मतलब ये हो रहा कि भाई कुछ मैं गलत बता, कुछ मतलब ऐसा बता रहा हूँ कि जिससे नींद आने लग जाओ, ऐसा तो कुछ ऐसा लग रहा है किसी को नींद फील करे? इतना तो बोरिंग भी नहीं पढ़ रहा हूँ शायद मैं यार। फैक्ट बता रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ मैं, इसलिए तुम्हें पूछ भी रहा हूँ ताकि तुम सो ना, तुम्हारा दिमाग चले, एक्टिव रह जाओ तुम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो अमोनिया है ना, वो कन्वर्ट होता है हमारा NO2 में, NO2 माइनस में। ठीक है, इसके बाद जो NO2 है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा NO3 माइनस में। इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। अब देखो यहाँ पे सारे केमिकल्स हैं। मैंने यहाँ पे अभी तक फोटोन की बात की है, लाइट की बात की है मैंने यहाँ पे? नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ये कीमोट्रोफ्स, कीमो ऑटोट्रोफ्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल्स को, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को यूज करके क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। मतलब यहाँ से क्या होगा आगे चल करके इसी से, मतलब जो इनसे ब्रेक होकर के जो भी ये टूट रहे हैं ना, मतलब ये एक दूसरे से ऐसा, मतलब देखो अमोनिया से नाइट्रेट बनना है, तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड टूटे होंगे, हाइड्रोजन निकले होंगे, है ना? तभी तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो जब बॉन्ड टूटते हैं ना, तब एनर्जी रिलीज होती है। ये याद रखना है, जब बॉन्ड टूटते हैं ना, तब एनर्जी रिलीज होती है। मतलब जैसे यहाँ पे मैं ऐसे मान रहा हूँ, यहाँ पे ENH है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, निकलेगी। और जब हम बॉन्ड फॉर्म करेंगे ना वापस, मतलब मान लिया मैंने यहाँ पे H अलग है, और जब मैंने के साथ बॉन्ड फॉर्म करूंगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आया? इतना बेसिक तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ये याद रखना है कि जब हम बॉन्ड फॉर्म करेंगे तब एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब एनर्जी मिलेगी। यहाँ पे इसी का मतलब है, यहाँ पे कि ये क्या करते हैं कीमो ऑटोट्रोफ्स, उन केमिकल्स को तोड़ करके, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया सिर्फ अमोनिया का, बाकी और भी सारी चीजें हो सकती हैं भाई, बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, H2S वगैरह और भी चीजें हो सकती है, जिनको डायरेक्ट तोड़ करके उन बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज हुई है, उसको वे अपने एनर्जी, अपने जितने भी उसके उनके डिफरेंट काम है, उनको करने के लिए यूज करते हैं, ऐसा मानना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे केमिकल्स को यूज किया, तोड़ते चले गए और एनर्जी प्रोड्यूस करी, और इस एनर्जी का अपने काम करने के लिए यूज किया। समझ गए? ये होता है यहाँ पर क्या, कीमोटोट्रोफ्स। अब इसमें ना यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया, अब मैंने यहाँ पे क्या बात की है कि बैक्टीरिया कर रहे हैं ये काम, ये वाला काम। तो देखो, ये जो फर्स्ट स्टेप है NH3 से NO2 बनाना, ये एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जिसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो जो वन है ना, इसका यहाँ पे जो यहाँ इस वाले स्टेप पे आएगा, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोकोकस, सॉरी नाइट्रोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। ये बैक्टीरिया है जो क्या है, ये ऐसा बैक्टीरिया जो क्या है, कीमोटोट्रोफ, जो क्या कर रहा है, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। यानी कि अमोनिया को तोड़ेगा, नाइट्राइट बनाएगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसका यूज करेगा। सिंपल, समझ आया यहाँ तक? सर दो अलग अलग बैक्टीरिया हो गए हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ अभी, देख ये क्योंकि एक स्टेप, मतलब ऐसा है कि जरूरी नहीं है मतलब हर एक बैक्टीरिया में सारी में हो रिएक्शन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप करवा रहा है ना, ये करवा रहा है हमारा नाइट्रोसोमोनास, यानी कि जो रिएक्शन होगी ये नाइट्रोसोमोनास के अंदर होगी, अंतर्गत मतलब इसकी बॉडी में होगी। जो सेकंड वाली रिएक्शन होगी, यानी कि जो नाइट्रेट वाला है यहाँ पे, ठीक है, ये हालांकि सोइल में काम हो रहा है, ये सारा काम जो हो रहा है ना वो सोइल में हो रहा है, सोइल में। तो इनका तो काम क्या है, मेजर इनका काम है इससे एनर्जी लेना, बाकी तो ये छोड़ देंगे इसको वापस। इनका मेन काम है क्या, इनका मेन क्या है, ब्रेक करवाना सर। इसको ब्रेक करवाना और इससे एनर्जी लेना, इनका काम मेन ही है बस एनर्जी लेना, बाकी ये काम सोइल में हो रहा है, सारा काम इन्हें सोइल में करवानी है ये सारी चीजें। ठीक है, तो जो सेकंड रिएक्शन होगी, यानी कि जो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, वो एक दूसरे बैक्टीरिया के थ्रू बनेगा, वो होता है हमारा नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस। समझ आया? सॉरी नाइट्रोकोकस कह रहा हूँ, उसमें नाइट्रोबैक्टर होता है। मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ नाइट्रोबैक्टर होता है इसमें। हालांकि में बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे में, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस। नाइट्रोकोकस भी होता है, लेकिन वो एक वो अलग स्टेप में काम आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक नाइट्रो
वेक्टर। ठीक है, नाइट्रो वेक्टर ये याद रखना है। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. अब ये काम किस लिए कर रहा है असल में, यहाँ पे ना इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सुना है इसका नाम कुछ? नाइट्रोजनीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सुने कुछ ऐसे कर्म? हाँ मतलब बोल ये देखा है ना, सुना होगा तुमने कि प्लांट जो है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं अपने लिए, मतलब एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे कि दालें होती हैं कुछ हमारी, है ना, उसमें वे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उससे फिर प्रोटीन मिलती है। ये सब कुछ सुना है आज तक? सही में सुना नहीं है? हाँ तो ये वही वाला प्रोसेस है, यहाँ पर ये होता है नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। देखो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। यानी कि एक प्रकार से नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया NO3 की फॉर्म में। अब इस NO3 का जो है ना, जो NO3 बना, नाइट्रेट जो बना, इसको प्लांट यूज करेंगे, ठीक है, अपने नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में। अब देखो नाइट्रोजन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं बता रहा हूँ, देखो सुनो। अमाइनो एसिड का नाम सुना है? प्रोटीन का नाम सुना है? प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है। DNA सुना है? DNA, मतलब मैं जनरल टर्म में बता रहा हूँ बस। हमारा जो DNA है, जो प्रोटीन्स है, वो सब क्या है, उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अगर नाइट्रोजन ना हो ना, तो हमारा ना तो DNA बन पाएगा, ना हमारी प्रोटीन्स बन पाएंगी। ठीक है, तो यानी कि जो हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, हमें या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को, तो वो सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन इसलिए लेते हैं वो, ताकि वो प्रोटीन्स बना सके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बना सके। और प्रोटीन्स किन से बनती है? अमाइनो एसिड से। मतलब अमाइनो एसिड्स जो होंगे वो नाइट्रोजन से मिलके बने रहेंगे, और फिर ये अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे, देन क्या बनेगा? प्रोटीन्स बनेगी। उन्हीं नाइट्रोजन से ही क्या होगा, इन मतलब यहाँ जो ये नाइट्रेट है, इसी को नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में ही DNA बनाने के लिए यूज करा जाएगा। DNA, RNA, उनमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो इसलिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। सिंपल ये याद रखना है कुछ। तो यहाँ पे जो है ना, ये मतलब जो बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, वो ये समझो कि प्लांट के लिए हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करवाने के लिए काम कर रहे हैं। समझ आया यहाँ तक? तो अब यहाँ पे देखो कि इनका मेन काम जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को चेंज करके एनर्जी प्रोड्यूस करवाना है। मतलब मैंने बताया कि इसके बाद ये एनर्जी यूज करेंगे और इस एनर्जी को ATP के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पता है ना ATP क्या है? हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या हम यूज कर रहे हैं, वो सब ATP के फॉर्म में रहती है प्रेजेंट। हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना या बनती है, वो सब ATP की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। और इसी को जब भी हमारी जरूरत होगी, हमारी बॉडी को जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो इस ATP को तोड़ेगा, इससे एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी का यूज करेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए। जैसे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं, सब कुछ ये सब। समझ आया यहाँ तक? एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? कोई स्टेप समझ ना आया हो? ये याद रखना है, यहाँ पर ये बैक्टीरिया के नाम की कौन से स्टेप में कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है। सर 2 स्टेप है इसमें। हाँ इसके 2 स्टेप ही हैं। हालांकि मतलब ये एक रिएक्शन दिखाई है मैंने। बाकी कीमो ऑटोट्रोफ एक बड़ी टर्म है। मैंने क्या बोला है कि ये क्या यूज करेंगे, केमिकल्स यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे नीट में, तो मैंने इसलिए एक एग्जांपल लिया है बस यहाँ पर। बाकी डिफरेंट डिफरेंट जो है केमिकल्स यूज हो सकते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। मतलब डिफरेंट मतलब जो कीमो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को तोड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। समझ आया? बस ये याद रखना है तुम्हें। और ये सबसे सबसे बड़ी बात, एक चीज और यहाँ पे लिखो कि ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। मतलब इसमें लिखना है तुम्हें कि दिस प्रोसेस या दिस स्टेप हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। अब इसका क्या मतलब है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का? कि जैसे कि देखो यहाँ पे जो NO3 बना ना हमारा, ठीक है, इसको प्लांट तोड़ेंगे, अपने लेवल पे तोड़ देंगे इसको। ठीक है, यहाँ से फिर क्या होगा, नाइट्रोजन बनेगी, नाइट्रोजन फिर से वापस सोइल में चली जाएगी, फिर एटमोस्फेयर में। तो ऐसे ही मतलब क्या होता है कि एक साइकिल बन जाती है पूरी। मतलब जैसे नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में प्रेजेंट थी ना, एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसका यूज करेंगे हमारे कुछ बैक्टीरिया, प्लांट्स, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट उसमें बनाएंगे, मतलब इसको डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स में, तो कंपाउंड से
क्या करेंगे, बिल्कुल। फिक्स कर देंगे। अरे नहीं, तोड़नी नहीं है, वो भी नाइट्रोजन है। ये अगर ये तो इसको तोड़ेंगे तो ये थोड़ी बनेगी, हालांकि तोड़नी पड़ेगी वो, तभी जाकर के ये बनेगा। मतलब हम सिंपली ये बोल रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, उससे हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं। जैसे कि अमोनिया हो गया हमारा, जैसे कि हमारे नाइट्रेट हो गए। ठीक है, फिर इनको प्लांट्स अपने लेवल पे तोड़ेगा, और जब प्लांट्स की डेथ होगी, फिर ये सारे जो होंगे इन सिंपल फॉर्म में टूट जाएंगे, फिर इनको दोबारा नाइट्रोजन में तोड़ा जाएगा और दोबारा नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में चली जाएगी, तो एक पूरी साइकिल बन जाएगी ऐसे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ समझ नहीं आए? आया नहीं होगा। देखो, जैसे कि एटमोस्फेयर नाइट्रोजन है ना, ये एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है यहाँ, एटमोस्फेयर में। ठीक है, इस नाइट्रोजन को क्या करेंगे, कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जैसे जैसे मैंने अभी बताया है, वे बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे, या मतलब इसको कन्वर्ट कर देंगे, जैसे अमोनिया में, नाइट्रेट वगैरह में, इन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन को, सिंपल। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से प्लांट लेंगे, इसको प्लांट जो अपने रूट के थ्रू इन नाइट्रोजन इनको लेंगे, और क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे किस चीज को बनाने के लिए, अभी जो मैंने बताया था, क्या ग्लूकोज बनाएगा इससे। प्लांट क्या करेंगे यहाँ पर, प्लांट इन नाइट्रोजन इनका मैंने भी बताया तो था, ओरली बताया था मैं, तुम ध्यान से सुन रहे हो। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक चीज तो लिख नहीं सकता, समझाने की चीज तो समझाई जाए। मैंने भी बताना नहीं, वो तो बैक्टीरिया कर रहे थे ना, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, हम यहाँ पे फिलहाल प्लांट पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया पढ़ते हैं नहीं। हाँ, न्यूट्रिएंट्स ही बना रहे हैं, कौन कौन से, जैसे मैंने भी नाइट्रोजन का क्या 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 बताया था, नाइट्रोजन का यूज हम एनिमल्स या प्लांट्स किस लिए यूज करते हैं, प्रोटीन्स के लिए ना। तो वही तो, भाई बैक्टीरिया का काम क्या था, बैक्टीरिया का काम सिर्फ ये था कि जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रीन में कंपाउंड में, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में बनाना है। ठीक है, जैसे हमने भी बात करी थी कि भाई अभी क्या था वहां पे, NH3 था, NH3 था। ठीक है, उसको उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट उसमें तोड़ दिया, NO2 में तोड़ दिया, मान लिया उसने लास्ट में NO3 में। ठीक, अब उस NO3 को कौन लेगा, प्लांट्स, क्योंकि सोइली में हो रही है वो सारी रिएक्शन, तो उसको प्लांट्स लेंगे उस नाइट्रोजन को। अब उस नाइट्रोजन का मतलब यहाँ पे देखो, ये जो वाली है ना, यहाँ पे इन्होंने बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को इन कंपाउंड्स में वो किया, मतलब कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, उनको प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, दिख रहा है ना। इसके बाद प्लांट इनको प्रोटीन प्रोटीन बनाने में, अपने न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए बनाने में, ठीक है, डीएनए आरएनए बनाने में, तो इन सब को बनाने में यूज कर लेंगे उस नाइट्रोजन का, जो इन्होंने किससे ली है, सोइल से ली है। ठीक है, जो कि इन्होंने बनाई है, बैक्टीरिया ने बनाई है। लिंक कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अब जब प्लांट की डेथ होगी, जब इसकी डेथ होगी, जब ये मर जाएगा, तो भाई सारे इसके कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक में सब सोइल में रह जाएंगे, यानी कि वे दोबारा टूटेंगे, क्योंकि भाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है वहां पर। तो दोबारा बैक्टीरिया को क्या मिल गया यहाँ पे, ये अपने डिफरेंट डिफरेंट जो है केमिकल्स मिल गए दोबारा, डीएनए प्रोटीन, उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाएगा, सिंपल 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 फॉर्म में तोड़ करके दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और वो नाइट्रोजन फिर से एटमोस्फेयर में चली जाएगी। तो ऐसे पूरी साइकिल बन गई ना, मतलब ऐसे साइकिल बन गई ना, साइकिल का मतलब एक रिंग बन गई ना। तो इसीलिए बोलते हैं हम कि जो कीमो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। मतलब जहां से कोई न्यूट्रिएंट आया था, जैसे चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो फॉस्फोरस हो, जहां से वो आया था वो वापस वहीं चला जाएगा एक टाइम के बाद। ठीक है, ये याद रखना। समझ आए? समझ आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे अभी क्या क्या पढ़ा, फोटोट्रोप्स, और फोटोट्रोप्स में भी हमने दो पढ़े थे यहाँ पे। एक थे जो अनऑक्सी वो कर रहे थे, शो कर रहे थे कंडीशन, यानी कि जिसमें ऑटो प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। दूसरा हमने क्या पढ़ा, जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी, है ना, जिसका एग्जाम्पल लिया था हमने, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। और उनका हमने एग्जाम्पल क्या लिया था उससे पहले, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, उनका एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। हालांकि मुझे पता है याद नहीं होगा, एकदम से याद नहीं होगा, धीरे धीरे याद होगा। ठीक है, इसमें देख के बता दो, लेकिन लिंक होना चाहिए, याद होना चाहिए बस थोड़ा सा, जितना भी हो सके। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये पढ़ा था हमने वहां पे, है ना। ठीक है, और उसके बाद हमने कीमोटोट्रोप्स पढ़ा। कीमोटोट्रोप्स में क्या किया हमने, अभी देखा कि कुछ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होगा, जैसे कि अमोनिया हो गया। ठीक है, अमोनिया हो गया, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, H2SO4 हो जाएगा। तो बस केमिकल्स यूज करेंगे वो, लाइट यूज नहीं करेंगे, केमिकल्स यूज करेंगे, केमिकल्स को तोड़ेंगे, उनसे एनर्जी लेंगे और अपने सारे काम करेंगे। ये था सिंपल, कुछ ज्यादा मैंने भी इसमें कुछ ऐसा
रॉकेट साइंस नहीं बताया जिससे कि तुम्हें इतना ज्यादा याद वो करने की जरूरत है, सोचने समझने की। बस जितना बताया उतना याद रखो, ठीक है? समझ आया यहाँ तक? उसके बाद हमारा जो दूसरा न्यूट्रिएंट का मोड आ जाता है, वो हो जाता है हमारा हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या? हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें कुछ एग्जांपल पता है हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसे हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इसमें क्या होता है, तीन तरीके से न्यूट्रिशन ले सकते हैं प्लांट्स, जो सॉरी जो बैक्टीरिया होते हैं, वो तीन तरीके से न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। ऑटोट्रोफिक में तो उन्होंने खुद से बनाया है ना? ऑटोट्रोफिक में तो खुद से खाना बनाया अपने, उन्होंने ग्लूकोज बनाया ना, या फिर किसी केमिकल को तोड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या काम करेंगे, खुद से कुछ नहीं करेंगे, दूसरे से बना बनाया लेंगे। अब इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से? पढ़ा है कुछ अब तक? पैरासिटिक, हाँ, और ये क्या कर सकते हैं, तो पैरासिटिक शो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? ये पेन सही चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। पैरासिटिक हो गया, दूसरा हमारा हो जाता है सैप्रोफिटिक। और थर्ड हो जाता है हमारा, इसके अलावा कुछ पढ़ा है? एक एक और हो जाता है हमारा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक। अब पैरासिटिक का क्या मतलब है कि जो बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, खाने के लिए किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से खाना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं होस्ट। जिस भी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, जिस भी ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट रहेंगे, उनको हम होस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो तरीके से ले सकता है खाना। ये सिंपल याद रखना है बस, ये वाली बात। बाकी मैं इसमें लिखवाऊंगा चीजें थोड़ी सी, कि एक तो ये क्या कर सकते हैं, बॉडी के बाहर रह सकते हैं, बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रह सकते हैं, और दूसरा बॉडी के अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से पैरासिटिक जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। साथ जो दूसरा है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का क्या मतलब है कि ये डीकेइंग डेड डीकेइंग मटेरियल मैटर्स पर ग्रो करते हैं, मतलब उनसे खाना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई, जैसे देखो, मान ले यहाँ पे प्लांट है, या हम कोई भी एनिमल ले ले, प्लांट एनिमल कुछ भी। प्लांट की मान ले यहाँ पे लीव जो है, यहाँ पर एक इसकी लीफ जो है, वो टूट के गिर गई। ठीक है, अब वो टूट के गिरेगी तो सिंपल सी बात है, वो नीचे ही गिरेगी, सोइल पे गिरेगी। अब सोइल में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैक्टीरिया भी है, साथ साथ बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह भी हैं, जो इसको तोड़ने का काम करेंगे, इसको गिराने का काम करेंगे। तो इन पर, अब जो भी ये लीफ बनी यहाँ पे, ये बनी मतलब टूट के गिरी है, ये डेड है अब यहाँ पे प्रॉपर। प्लांट से अलग होगी तो डेड होगी नहीं, है ना, यानी कि लीफ मर गई। अब इस पर जो है, जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है ग्रो करेंगे, मतलब इस लीफ से बैक्टीरिया क्या करेंगे, खाना लेंगे बना बनाया। ठीक है, और क्या करेंगे, बस मतलब उन बैक्टीरिया को हम बोलेंगे सैप्रोफिटिक, जो मतलब डेड प्लांट से, डेड एनिमल से जो खाना लेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफिटिक। ठीक है, समझ आया क्या मतलब है इसका? पैरासिटिक का मतलब वही कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेंगे, वहां से खाना लेंगे अपना। सैप्रोफिटिक, डेड डीकेइंग, मतलब मरे सड़े गले मरे जो मैटर है, पदार्थ है, उनसे अपना खाना लेंगे। ठीक है, जो सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक का क्या मतलब है यहाँ पर? सिम का मतलब होता है यहाँ पर साथ, एक साथ। तो क्या होगा यहाँ पर, सिम्बायोटिक का मतलब ये है, जैसे कि पैरासिटिक का जैसे कि तुम्हारे सर में जूं हो जाती है, तुम्हारे सर में जूं हो जाती है ना, जू हालांकि बैक्टीरिया नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पैरासाइट कैसे लिंक करोगे आप। तो जू जो है ना, तुम्हारे शरीर में हो रही है वो, और तुम्हारी बॉडी से बाहर है ना, तो एक एक्टोपैरासाइट है, यानी कि तुम्हारी बॉडी के बाहर रह करके तुम्हारी बॉडी से वो खाना ले रहा है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी से खाना लेता है ना, वो खून चूसता है, खून में खाना है, कौन सा खाना, ग्लूकोज। ठीक है, तो उसको ले रहा है, वो है एक एक्टोपैरासाइट, तो एक पैरासाइट हो गया। ठीक है, एंडोपैरासाइट का भी एग्जांपल ले सकता हूँ। इसका नाम सुना है तुमने? अ, उसको हम बोलते हैं, हाँ, चलो वो तो मतलब वो तो ये होगा कि हर किसी को नहीं पता होगा। तुमने ऐसा सुना है जून? नहीं, राउंड वोम नहीं है वो। अच्छा हाँ, राउंड वोम, ये उसका सिंपल नेम जो है, कॉमन नेम राउंड वोम है, हाँ। बाकी मतलब तुमने एस्केरिस एस्केरिस तो सुना होगा, है ना?
हाँ, जो एस्केरिस हो जाता है बचपन में, मतलब तुमने देखा होगा कभी, हालांकि अब तो कम से कम होता है, लेकिन काफी टाइम पहले वो बहुत ज्यादा था, कॉमन था। मतलब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्या हो जाता था, वो एस्केरिस हो जाता था, मतलब उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें एस्केरिस प्रेजेंट रहता था। ठीक है, तो वो एक एंडोपैरासाइट है। एक्टो का मैंने क्या नाम लिया, जूं जैसे कि है, वो एक एक्टोपैरासाइट है। और जो एस्केरिस है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर रह करके तुम्हारी बॉडी से खाना ले रहा है, खाना सक कर रहा है, तो एक एंडोपैरासाइट है। ये हो गया पैरासाइट। अब अगर हम बात करते हैं, तो मैंने एग्जांपल मतलब मैंने बताया कि लिंक कैसे कर पाओगे। बाकी जो बैक्टीरिया है, ये भी ऐसे ही रह सकते हैं, एक्टो और एंडो, एक्टो और एंडो की फॉर्म में। अब एंडो में जैसे कि वही साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला टाइफी है, वो तुम्हें टाइफॉइड फीवर कर देता है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी के अंदर रहता है, तो इसलिए वो क्या है, एक एंडोपैरासाइट। तुम्हें इतना मतलब एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें टर्म का मतलब पता होना चाहिए, और थोड़े बहुत मैं जो बता रहा हूँ इनके बारे में वो लिखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? कोई डाउट है तो पूछो पहले। हाँ, सिम्बायोटिक का मतलब देखो ये है कि जिस तरीके से, वो ये है कि मतलब जिस तरीके से तुमने देखा है ना, उसका नाम तुमने एनिमल किंगडम पढ़ लिया ना। एनिमल किंगडम में तुमने पढ़ा होगा, वहां पे सिलेंट्रेट पढ़ा है कुछ, सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट में ना एक वो होता है, एडम्सिया, एडम्सिया। मतलब ऐसा है, ऐसा देखो, मैं बता रहा हूँ देखो, हाँ, देखो ऐसा है, मतलब वो तुम्हें बताऊंगे तुम्हें एग्जांपल कि कौन कौन से है इसके एग्जांपल। सिम्बायोटिक का मतलब बता रहा हूँ मैं क्या है। जैसे मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, प्लांट पढ़ रहे हैं हम, तो प्लांट का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये प्लांट है, और इस प्लांट पर कोई बैक्टीरिया बैक्टीरिया रह रहा है। अब अगर वो बैक्टीरिया, मान लें यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, अगर वो बैक्टीरिया इसको फायदा करे, मतलब इसको बेनिफिट दे प्लांट को, ठीक है, प्लांट को बेनिफिट दे, और प्लांट बदले में बैक्टीरिया को बेनिफिट दे, यानी कि एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, बेनिफिट मतलब एक दूसरे को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर दो लाइफ फॉर्म या उससे ज्यादा लाइफ फॉर्म्स एक साथ रहे और एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, उस उस कंडीशन को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक। ठीक है, समझ आया? यानी कि सिम का मतलब होता है सेम, या मतलब ऐसा होता है, सेम का मतलब, और सिम का मतलब होता है एक साथ, एक साथ कुछ लाइफ फॉर्म्स जो है वो एक साथ रह रही हैं। ठीक है, ये होता है। अब कैसे पढ़ाना पड़ेगा? व्हाइट बोर्ड, अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है इसमें, आर्किटेक्चर है, माइको प्लाज्मा रह रहा है। चलो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं सर को बुला के बैठूंगा। जैसे हम, आप, ये हेडिंग डालो सैप्रोफिटिक, वो तीनों लिख में फ्लो चार्ट बनाया होगा तुमने ना, उसमें एक मतलब अब तुम्हें एक हेडिंग डालनी है, या उसके अगर आगे स्पेस है, हालांकि उसमें आएगा नहीं है, तो अलग से हेडिंग डाल लो, एक सैप्रोफिटिक, सैप्रो। अब इसमें लिखो, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, डिकेइंग मैटर्स, इसमें आप लिख सकते हैं प्लांट, एनिमल्स, मतलब जब इनकी डेथ हो जाएगी प्लांट और एनिमल्स की, ठीक है, तो जब
जहाँ भी ये रहेंगे तो उनके ऊपर जो है ये सेप्रोफिटिक जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर जाएंगे। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जैसे कि प्लांट और एनिमल्स हैं, प्लांट और एनिमल है, इनमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, इनऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा? इन्होंने जो एनिमल्स होते हैं, सिंपली से पहले एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स हेटरोट्रोफिक होते हैं ना, मतलब प्लांट से फूड लेते हैं ना। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो प्लांट के थ्रू बनाया गया ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर ग्लूकोज, ग्लूकोज लिया ना हमने प्लांट से, है ना। देखो, प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है ना। इस ऑर्गेनिक मैटर को हम एनिमल से लेंगे या जितने भी बैक्टीरिया हैं वो भी लेंगे, इसको अपने हिसाब से तोड़ेंगे, और थोड़ा बहुत जितना भी है ऑर्गेनिक मैटर उनकी बॉडी में जुगे तो रहेगा भी, ठीक है ना, मतलब स्टोर भी रहेगा। तो जब इनकी डेथ होगी ना, प्लांट्स की या एनिमल्स की, तो इनकी बॉडी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, ये ग्लूकोज होगा, प्रोटीन हो गई, ठीक है, उन सबको तोड़ने का काम कौन करेगा यहाँ पे? ये सेप्रोफिटिक मैटर, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, या हम जितने सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया की अगर हम बात ना करें तो सब जितने भी हेट्रोट्रोफिक हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है, चाहे उसमें सेप्रोफिटिक है, चाहे उसमें पैरासिटिक है, चाहे उसमें सिम्बायोटिक है, वो सब ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने का काम करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, एनर्जी लेते हैं। समझ आया यहाँ तक? क्या बोला है मैंने, कुछ समझ आया ना? समझ नहीं आया? हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि देखो, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, अरे हम सबकी बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर स्टोर है, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में हो, मतलब डीएनए आरएनए, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो प्रोटीन हो, सब ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है। तो जब उनकी डेथ होगी तो भाई वो ऑर्गेनिक मैटर भी तो ऑर्गेनिक मैटर तो जो कि तो उनकी बॉडी में ही है ना। अब जब वो उसको तोड़ने का काम कौन करेगा? जो हमारे हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं, वे उन जो भी उन प्लांट्स की एनिमल्स की बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर था, उनको तोड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे कौन? हमारे हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफिटिक, चाहे वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू करे, चाहे वो पैरासिटिक के भी थ्रू करो, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू भी करे। पैरासिटिक में यह है कि बस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फिर कर रहा है, लेकिन ले तब भी वो ऑर्गेनिक मैटर ही रहा है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो हेटरोट्रोपिक में ये याद रखना है कि इसमें क्या किया जाता है, जो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले जितने भी हमने बैक्टीरिया पढ़े हैं उनके बारे में हमने क्या पढ़ा है, कि वे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज कर रहे थे ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज कर रहे थे और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे थे, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे थे। यहाँ पे इसका उल्टा है, इसका ऑपोजिट है एकदम, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या है कि यहाँ पे हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुका है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसको तोड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे। ये इनऑर्गेनिक का यूज नहीं कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं? ऑर्गेनिक का, यानी कि एकदम अपोजिट हो गया उनसे, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे इनको, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो इनसे तोड़ करके जो एनर्जी मिली उसका अपने यूज कर लेंगे, कुछ भी जो भी इनके काम है उन सबको करने में। समझ आया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब जैसे कि मुझे बताओ, तुमने ये, मतलब तुम घर में दही जमाते हो, जैसे कि मतलब जमाती हो या ना भी जमाते हो, सुना तो है ही ना कि दही जमाई जाती है दूध से, है ना। उसमें एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा? लैक्टोबैसिलस। अब मुझे ये बताओ, लैक्टोबैसिलस जो है वो वहां पे पैरासिटिक है या सिम्बायोटिक है, मतलब या मुझे ये बताओ कि वो पैरासिटिज्म शो कर रहा है या सिम्बायोटिक सिम्बायोसिस शो कर रहा है या फिर सेप्रोफिटिक कंडीशन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है वो? समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि वो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है या पैरासिटिक है या सिम्बायोटिक है, कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है? सिम्बायोटिक, सेप्रोफिटिक, क्यों? वो तो हेटरोट्रोपिक में सब में बताया मैंने। सेप्रोफिटिक की क्या कंडीशन बताई मैंने? डेड एंड डीकेइंग मैटर, दही डेड एंड डीकेइंग मैटर लग रही है नहीं? मुझे ये बताओ, तुमने दही में कोई सुना के बैक्टीरिया के अलावा और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता हो? नहीं ना, तो लिविंग नॉन लिविंग हो गई ना वो। तो यानी कि नॉन लिविंग पर डेड का मतलब नॉन लिविंग ही हो गया ना, इतना तो समझ सकते हो। तो यानी कि नॉन दही जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको तोड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहा है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? सेप्रोफिटिक बोलेंगे ना। तो यानी कि ये लिख रहे हैं ना,
तो हम बोल सकते हैं कि जो मिल्क है, मिल्क मिल्क से जब कर्ड बनेगी तो ये सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया के थ्रू ही बनेगी, और जिसका क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। याद रखना है ये। ओ भाई साहब, क्या है, मिल्क से कर्ड बनना क्या है, सैप्रोफिटिक, एक सैप्रोफिटिक प्रोसेस है, यानी कि वहां पे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया यूज होंगे, जिसका एक एग्जांपल है क्या, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। इसके बाद लिखो हाँ, साथ ही साथ इसमें एक और लिखना है कि जितने हमारे सैप्रोफिटिक ये होते हैं ना बैक्टीरिया, ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है, मैंने पहले बताया था, किसी को पता है, किसी को याद है एंटीबायोटिक? सर इसके हम्म, अरे कोई नहीं, बताओ, जो भी है, जो भी याद आ रहा है बताओ। तुम बता दे रहे हो उधर, तो ये तो भाई साहब एकदम चुप बैठे हैं। सर कुछ भी इसका अपोजिट काम करता है बायोटिक। लाइफ के, मतलब ये है कि देखो, जो मैंने बताया था ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टर्म आ रही है ये कि ये क्या है इसका मतलब ये जो होते हैं एंटीबायोटिक कौन प्रोड्यूस करते हैं, तो देखो एंटीबायोटिक पूछा है मैंने। एंटी का क्या मतलब होता है, अगेंस्ट, किसी के विपरीत, किसी के प्रति। ठीक है, बायोटिक का मतलब है, यहाँ पे बायो टर्म जो आ रही है, हमें पता है बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बायोलॉजी का टीचर हूँ, तो क्या है इसका मतलब, लाइफ। तो लाइफ के अगेंस्ट, किसी भी लाइफ के अगेंस्ट, चाहे हम है हो चाहे कोई भी है, अर्थ पर जो भी लाइफ है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी, उनके अगेंस्ट अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी केमिकल यूज हो रहा है ना, उसको हम बोल रहे हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, तो जो हमारे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, जो हमारे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबायोटिक्स सिंपल ऐसे मान के चलो, एक टॉक्सिन है, एक जहर है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब वो दूसरा ऑर्गेनिज्म खुद एक दूसरा सैप्रोफिटिक वो भी हो सकता है बैक्टीरिया, वो एक दूसरा एनिमल हो सकता है कोई भी, वो एक प्लांट हो सकता है। समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम यस सर बोल तो दो, लेकिन जब मैं पूछूं ना तब तुम बोल सको तुम, फिर तुम्हें कुछ पता सता नहीं लगता। देखो, मैंने यहाँ बोला है कि ये कोई भी सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है। टाइम कितना हुआ है, टाइम ज्यादा हो गया क्या, 11:45? और क्लास किस टाइम स्टार्ट हुई थी हमारी, 10 से 10:30? 10:15। आज मुनेरा खत्म करना था मुझे। देखो, जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, ये क्या करेंगे, अब देखो, मान लो जो दही है, मैंने दही का एग्जांपल लिया है, अब उस दही में क्या एक ही बैक्टीरिया है या हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं? जो दही है उसमें एक ही बैक्टीरिया होगा या हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं? एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब मुझे बताओ, मान लिया एक, तुम जैसे नीट की प्रेप कर रहे हो, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और एक सीट है मान लिया, एमबीबीएस की एक ही सीट है, दो बंदे हैं, दो बंदे हैं, तो तुम क्या चाहोगे अपने लेवल पे कि कौन सीट लेगा वो? क्या तुम दूसरे बंदे को सीट ले जाना दोगे कि भाई नहीं, मैं तो चलो, मैं यार मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मैं इसे दे रहा हूँ एमबीबीएस की सीट, ये ले लेगा, मैं बाद में तैयारी कर लूंगा, क्या तुम ऐसा करोगे? नहीं। तुम्हें खुद का सर्वाइवल दिखेगा कि नहीं भाई, मैंने भी तो प्रेप किया यार, मुझे एमबीबीएस चाहिए भाई, मैंने भी तो मेहनत की है, तुम यही चाहोगे ना? ऐसे ही हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी यहाँ पे है ना अर्थ पर, वो compete कर रहा है किसी न किसी के साथ, तुम भी compete कर रहे हो, जो ज्यादा पढ़ेगा वो सीट लेगा, सिंपल। ऐसे ही बैक्टीरिया भी है। अब जब कर्ड है जो, उसमें एक से ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, तुम्हें क्या चाहेंगे कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा खाना मिल जाए, यही चाहेंगे ना, कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, मैं ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करूं, ये चाहेगा ना मे भी। तो ये क्या करेंगे साथ ही साथ, इस चक्कर में है कि दूसरे बैक्टीरिया को वो खाना नहीं मिले, मुझे मिल जाए, तो हर एक बैक्टीरिया इस तरीके से क्या करेगा, अपने लेवल पर ना कुछ टॉक्सिन्स बनाएगा, कुछ केमिकल्स बनाएगा, जो दूसरे वाले बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होंगे। उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने लिखा था, कुछ बताया था, एंटीबायोटिक्स। भाई लिंक ही नहीं कर पा रहे तुम। यार इतना तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, इतनी मैंने क्या बताया, एंटीबायोटिक का क्या मतलब है, किसी लाइफ के अगेंस्ट। किसी लाइफ के अगेंस्ट कोई भी केमिकल है जो किसी लाइफ के अगेंस्ट काम कर रहा है ना? इतना मेरे हिसाब से यूपीएससी वाले बंदे भी समझ रहे होंगे पीछे बैठ के वो, है ना? देख, मैं समझ पा रहा हूँ, और तुम में पता नहीं क्या चल रहा है। तो देखो, जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होता है ना, जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है, ये दूसरे बैक्टीरिया को कि भाई उसे खाना ना मिले,
ये अपने लेवल पे कुछ केमिकल्स यहाँ पे कुछ केमिकल्स जिनको हम टॉक्सिन बोल रहे हैं, जो कि जहर है एक प्रकार से दूसरे ऑर्गेनिज्म के, दूसरे बैक्टीरिया के लिए, तो उसको प्रोड्यूस करेंगे ताकि उसे खाना ना मिले, उसे सीट ना मिले एमबीबीएस की। ये चाहेंगे ये। इन्हीं को हम बोलते हैं, इन टॉक्सिन्स को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या बोलते हैं? समझ आ गया अब? या कोई और एग्जांपल लेके दिखाऊं? तो क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक जो होते हैं वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। याद रहेगा, क्वेश्चन आएगा ये क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक जो होते हैं वो एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। और कुछ पढ़ ले या नहीं? एनसीईआरटी में नहीं होगा ना? एनसीईआरटी में, लेकिन ये नहीं है, दो जो चीजें थोड़ी बहुत मैंने बताई है, और इससे क्वेश्चन आता है क्योंकि याद रखना है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे बेसिक बिल्ड हो, इसलिए मैंने बताया ये सब चीजें। तो लिख दिया तुमने सेप्रोफिटिक के बारे में, अब लिखो पैरासिटिक के बारे में। असल में ज्यादा देर तक ही क्लास जाते हैं तो बोर फेल हो ही जाते हैं, वैसे भी दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, मैं समझ सकता हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ अभी भी, टीचर के साथ साथ, तो मैं समझ सकता हूँ ज्यादा टाइम पे हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समझ आए तुम्हें। बस ये लास्ट ये कर रहे हैं हम, फिर कल क्योंकि आज टाइम ही ज्यादा हो जाएगा। या पढ़ने के इच्छुक हो तुम? नहीं हो ना? क्यों? नींद आ रही है तुम्हें? तुम्हें तो नींद आती रहती है भाई पूरी क्लास में, तुम्हें क्या और कोई? चलो ठीक है, हम बस यही पढ़ेंगे आज, हाइड्रोट्रोप मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बाकी इसका रिप्रोडक्शन भी रह रहा था अभी। आर की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब रह रहे थे। तो दूसरी हेडिंग डालनी है पैरासिटिक। यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे वे क्या करेंगे, फीड करेंगे। फीड ऑन और इन और ऑन इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो यहाँ पे जो मैं पूछने वाला हूँ कि कोई भी पैरासाइट है, ये क्या काम कर रहा है? पैरासाइट क्या काम कर रहा है? हमारी बॉडी पर प्रेजेंट है, मान लिया हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो किस लिए प्रेजेंट है ये? खाना के लेने के लिए, है ना? अब मुझे ये बताओ, क्या ये ऐसा चाहेगा कि मेरा होस्ट मर जाए? ऐसा कोई चाहेगा? ये बात याद रखनी है कि पैरासिटिज्म जो होता है ना, पैरासिटिज्म ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी पैरासाइट, जरूरी नहीं है वो बैक्टीरिया ही हो, नहीं, कोई भी पैरासाइट, चाहे वो तुम्हारे शरीर में हुई हुई जूं हो, चाहे वो एस्केरिस हो, वो ये चाहेगा कि भाई मेरा होस्ट ना मरे। अगर तू उसका होस्ट मर गया तो वो भी मर जाएगा ना भाई। तुम उसके सोर्स हो, किसके? न्यूट्रिशन के लिए, तुम खाने का, तुम अकेला सोर्स हो उसके लिए। तो तुम्हें चाहेगा कि भाई तुम बचो। तो इसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुमसे खाना लेना है। वो अलग बात है कि ऐसी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, मतलब अगर किसी किसी की बॉडी पहले से ही कमजोर है, तो वो कोई पैरासाइट उस पर हमला कर दे, कोई भी, मतलब जरूरी नहीं बैक्टीरिया, कोई भी। तो भाई जैसे ही बैक्टीरिया उससे खाना लेगा, वो पहले से ही कमजोर था बेचारा, तो उसके मरने के चांस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? है ना? लेकिन इसका ऐसा मोटिव बिल्कुल नहीं होता है, इसका ही रहता है भाई मुझे खाना लेना है बस। अगर इसका होस्ट बचा रहेगा तभी ये बचा रहेगा, अगर इसका होस्ट मर गया तो ये भी मर जाएगा। ठीक है? तो इसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि तुम्हें मारे वो अलग बात है, उसके रिजल्ट कुछ और हो जाएंगे। बस इस ऐसी कंडीशन में याद रखना है कि इस कंडीशन में होस्ट मरता नहीं है। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में यही फर्क है। प्रीडेशन का पता है क्या है? प्रीडेशन, मान लिया भाई, तुमने पढ़ा है तुमने कि भाई शेर जो है वो प्रीडेटर है किसका? डियर का, या फिर गोट का। और गोट देखे वैसे तुमने, जहां शेर पाया जाता है वहां गोट देखे तुमने? शेर ना शेर जो है वो
ग्रासलैंड का एनिमल है। ग्रासलैंड का मतलब वो ऐसी जगह रहता है जहाँ छोटे छोटे घास पाए जाते हैं। ऐसा देखा है कि जंगलों में पाए फिर रहा है तुम्हें, वो मूवीज की बात अलग है, मूवीज में तो पैसा बनाने के लिए बता रहे तुम्हें, वो उन्हें कोई साइंस यूज नहीं करनी ज्यादा, मतलब भी नहीं है उन्हें इस चीज से। उन्हें पता है भाई इंडिया में ज्यादातर लोग अनपढ़ ही है। मतलब ज्यादातर लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते, ये सोचते हैं वो। तो जो ये है ना, मतलब जो शेर है वो कहाँ रहता है, ग्रासलैंड में। ये आउट जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, बस फिर भी मुझे लग रहा है कि समझाना चाहिए तो समझा। तो वहां पे गोट नहीं मिलती है, ठीक है। वहां क्या ज्यादातर देखने को मिलते हैं, डियर हो गया भाई तुम्हारा, बफेलोज हो गई, जंगली जिनको बोलते हैं जंगली भैंसे, ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है। जिराफ वगैरह हो गए, तो उन पे भीड़ करता है। तो प्रीडेशन में क्या फर्क है, प्रीडेशन में क्या होता है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा वगैरह में, तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो भी कोई ए ऑर्गेनिज्म है ना, ये कोई ए ऑर्गेनिज्म मतलब ए एनिमल है कोई भी, जब भी बी एनिमल पे फीड करेगा ना, तो इसको प्रॉपर किल कर देगा, किल कर देगा इसको प्रॉपर। क्या कर देगा, किल। देखा है ऐसा कभी कि भाई शेर को दिखी एक डियर और उसने उसकी गर्दन खा ली और उसे बस जिंदा छोड़ दिया कि जाओ बस तुम अब जाओ मजे करो, ऐसा कुछ देखा है? ऐसा कुछ देखा है? पूरी को खाता है वो, है ना। अगर पूरी है ना, यही तो करता है ना, मतलब जब तक उसकी जान नहीं चली जाती है, हालांकि जान तो उसकी चली ही जाती है जब भी खाता है वो। तो यानी कि उसमें क्या रहेगा प्रीडेशन में ना, ए ऑर्गेनिज्म कोई भी, जैसे कि शेर है यहाँ पर, वो डियर की कंप्लीट बॉडी को खाएगा, मतलब उसको किल किल कर देगा, सिंपल ही है बस। किल यहाँ पे मतलब है किल करने का, प्रीडेशन का मतलब है किल करने का, यहाँ पे किल करेगा उसको वो। लेकिन पैरासिटिज्म में ऐसा नहीं होता, पैरासिटिज्म में सिर्फ फीडिंग करे जाएगी, होस्ट किल नहीं होगा। याद रखना ये बात, समझ आया यहाँ तक? अब इसमें ना पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी, सुना है कुछ इसका? हम्म। टाइफाइड का पोर्शन लीजिए। ये लिखते रहना है साथ साथ, लिखो उसको, साल्मोनेला टाइफी क्या करवाता है, टाइफॉइड फीवर। और कुछ सुना है पैरासिटिक बैक्टीरिया का नाम? हम्म। याद है किसी को? इसे कोड भी लिखना है कि क्या करवाता है टाइफॉइड। लिख लिया यहाँ तक? लिख दिया है सबने? एक होता है इसमें टीडियम, ठीक है नहीं, सुना इसका नाम कुछ? जैसे हाँ, टिटेनस, जैसे हमें कुछ मतलब हमारी बॉडी पे कोई स्कार आ जाता है, मतलब कोई कट लग गया है ना, तो हमें डॉक्टर क्या बोल सलाह देता है, भाई टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, है ना। वो इसलिए लगवाने को बोलता है क्योंकि एटमोस्फेयर में हमारे आसपास मिट्टी में सोइल में क्या प्रेजेंट है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या है ये, शेर है क्या है, शेर है इंसान है क्या है, बैक्टीरिया है। तो ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर गलती से भी उस तुम्हारे इसमें कटे हुए जो पार्ट है तुम्हारा कोई भी बॉडी का, उसके उसमें आ गया ना, तो तुम्हें ये क्या करवा देगा, टिटनेस, टिटेनस। ये तो सुना होगा ना तुमने कि टिटनेस करा देता है वो। तो इसलिए इससे बचा जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक क्या है, पैरासिटिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये भी तुम्हारी बॉडी में रहेगा और वहां से खाना लेगा, समझ आया? इसके बहुत सारे एग्जांपल है और भी लिख सकते हो। जैसे कि इसमें एक हो रहा है जेंथोमोनास सिट्री, जो क्या करवाते हैं, तो एनिमल्स की बात कर ली मैंने कि भाई एनिमल्स में करवाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो प्लांट्स में पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि एक चलो प्लांट का भी लिख लो, जेंथोमोनास, जेंथोमोनास सिट्री, जेंथोमोनास सिट्री। ये क्या करवाता है, सीट्रस कैंकर, इसको हम बोलते हैं सीट्रस कैंकर। सीट्रस कैंसर भी बोल देते हैं इसको, मतलब प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से कर दिया जाता है। चलिए, सेकंड में टिटनेस से पहले। कितने से पहले ये क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, CLOSTRI। इस पे तो राइटिंग अच्छी आ रही है यार, बोर्ड पे तो बहुत दिक्कत हो रही थी, इस पे तो देखो कितनी सही यार राइटिंग आ रही है। यहाँ तक ही लिख दिया है।
हमने भी कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ लिए, पैरासिटिक के और सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक नहीं पढ़ा है हमने, है ना, सिम्बायोटिक। तो ये लिख लेना, जैंथोमोना सिट्रे। अब ये ऐसे लिख सकते हो इसमें साथ साथ कि लिख लेता ना, कि जो पैरासाइट पैरासाइट होते हैं, जो पैरासाइट बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे जो हमारे फार्म्स एनिमल्स होते हैं, मतलब जिनको हम एक लार्ज स्केल पर पालते हैं, या किस पर्पज से, ताकि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे सके। और पेट वगैरह, जैसे कि भाई डॉग कैट हो गए, उनमें भी उनके उनके ऊपर भी बैक्टीरिया जो है वो एज ए पैरासाइट ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही प्लांट्स पर, ठीक है, प्लांट्स पर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पर, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पर भी ये ऐसे क्या कर सकते हैं, एज ए पैरासाइट रह सकते हैं। कौन, फिर की बात चल रही है आगे, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक की तो पढ़ ली। हाँ, तुम बताओ। अरे भाई ये मैंने हेडिंग मिटाई ही नहीं अब तक, मैं तो हेडिंग मिटाई ही नहीं। मैं तो स्किन लिखवा रहा हूँ। सिम्बायोटिक भी रह सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बात किसी कर रहा हूँ, पैरासाइट की यार। तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। अच्छा, अब असल में अब भूख लगी हुई है। तुम्हारे लिए मैं एनर्जी ड्रिंक लाया करूंगा अब ना, उसमें वो घोल के लाया करूंगा जो ग्लूकोन डी होता है ना, वो, ताकि तुम्हारे तुम्हारा दिमाग चलता रहे और एनर्जी रहे। मुझे करना पड़ेगा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ, तुम तो कर नहीं रहे। लिख लिया ये। इसके बाद लिखो लास्ट, आज हम बस लास्ट हो ही रखे हैं। क्या रह गया हमारा, सिम्बायोटिक। अब इसमें क्या होता है, कुछ गिने चुने जिनका नाम है, बायोलॉजी में जिनका बहुत ज्यादा नाम है, जिनके बिना मतलब ऐसा मान लो कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्स कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्या होता है, इसमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। ये दिख रहा है ना सही, राइजोबियम। सुना है इसका नाम सबसे पहले कुछ, सुना है इसका नाम कभी, राइजोबियम। एनसीईआरटी में भी आया तो। हाँ, हाँ आधी अधूरी बात है लेकिन, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन बताया तुमने, प्लांट के रूट्स में रहता है ये, लेकिन किन प्लांट्स के रूट में, नहीं देखो सुनो, ये रूट्स में रहता है, वो भी किन के, जो हमें दालें देती हैं, जो प्लांट्स हमें दालें प्रोवाइड करवाते हैं, पल्सेस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि उड़द की दाल। और और दालों के नाम बता दो यार, ये तो जनरल बात है, दालों के नाम भी नहीं आते तो मैं खाते नहीं क्या दाल है, छोड़ रखिएगा दाल खानी। दालें याद नहीं है, वाह भाई साहब। और ये बायोलॉजी के स्टूडेंट है, कमाल की बात, मतलब जिन्हें ये तक नहीं पता कि हमें कौन कौन सी दाल खा रहे हैं, क्या है क्या नहीं। देखो जो पल्सेस होती है ना, उड़द की हो गई, और क्या क्या सुना है, मूंग की हो गई, मसूर की हो गई, है ना। तो जो प्लांट्स है ना, उनकी रूट्स में रहते हैं ये। हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, अब लेग्यूम्स का मतलब समझेंगे क्या है। जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम प्लांट का क्या मतलब है, लेग्यूम का मतलब होता है फली। एक ऐसे मतलब, ऐसे मान के चल लो, एक पैकेट होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे सीड टाइप चीजें प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, ऐसे कुछ देखा है अब तक जिनमें फली पाई जाती है, फली। तुम घर में नहीं रहते क्या भाई साहब, यार सब्जी सुब्जी बनाई है नहीं तुमने कभी अपनी मम्मी के साथ, या हेल्प करते ही नहीं, बस बैठे हैं वहां, हम तो पढ़ रहे हैं नहीं। हैं? एक बायोलॉजी स्टूडेंट से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल सच में। मैं सब्जी नहीं बनाता लेकिन फिर भी मुझे पता है। हालांकि कुछ टाइम बैचलर लाइफ जी है मैंने वैसे, रूम पे रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी। देखो लेग्यूम्स का मतलब है यहाँ पे फली देने वाले प्लांट्स हैं जो, उसमें आपका हो गया मटर। देखिए मटर की फली, ये तो देखी ही होगी यार। अगर इससे ये भी नहीं देखे तो डूब के मर जाओ तो। सच में भाई। ठीक है, तो देखो। तो ये जो लेग्यूम्स देने वाले प्लांट्स है ना, अब देखो तुमने उड़द का प्लांट तो देखा नहीं होगा, चलो मुझे पता है, लेकिन उड़द का जो प्लांट वो होता है, उड़द सुना है ना, तो वो भी ऐसे फली में ही होती है। ठीक है, वो मतलब जितने भी ऐसे फलीदार पौधे होते हैं ना, उनकी रूट्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, जो क्या करवाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करवाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी बताया था मैंने थोड़ा बहुत, कि बदले एटमोस्फेयर की नाइट्रोजन को क्या करेंगे कुछ बैक्टीरिया अनदर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि क्या होंगे, नाइट्रोजन ही होंगे।
जैसे अमोनिया वगैरह में, ठीक है, नाइट्रेट वगैरह में, उसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। हालांकि अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या रिएक्शन होती है। रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट होती है। नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन दो अलग टर्म, अलग प्रोसेस हैं। तो मैं सब यहाँ पे देखो कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूम्स वाले प्लांट्स की रूट में पाया जाता है। ठीक है, एक प्लांट होते हैं, एक और बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकिया। फ्रैंकिया ये क्या करता है, ये भी रूट में ही रहता है, लेकिन किनकी, जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, यानी कि जो फलीदार फली देने वाले पौधे नहीं है, जो फली नहीं देते हैं, जितने भी फली नहीं, जो फली नहीं देते हैं उन सब में रहता है हमारा क्या, कौन सा, फ्रैंकिया। अब लग रहा होगा तुम्हें बहुत ज्यादा डीप जा रही है चीजें। कुछ डीप नहीं है तुम्हारे लेवल पर, कुछ डीप नहीं है। मैं इतना इतना कम पढ़ा रहा हूँ तुम्हें अभी भी, और तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहा है। तो ये क्या होता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये रूट में पाए जा रहे हैं, प्लांट की रूट में पाए जा रहे हैं। रूट किसकी है, प्लांट की। प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है नहीं, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है नहीं। हम्म, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये एक साथ रह रहे हैं। मान लिया जैसे कि ये प्लांट की रूट है ना, ये ऐसे मैंने रूट बनाई, प्लांट का हिस्सा है रूट, प्लांट का हिस्सा है ना रूट, इसकी रूट में प्रेजेंट है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया और प्लांट एक साथ रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं देखो, बैक्टीरिया को क्या फायदा हो रहा है वैसे इससे, इसकी रूट में रह करके क्या फायदा है बैक्टीरिया को, इसको खाना भी मिल रहा है, साथ ही साथ इसको घर भी तो मिल रहा है, शेल्टर, घर भी तो मिल रहा है इसे। अभी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि अगर तुम इन्हें निकाल दो ना, बैक्टीरिया से अगर तुम इन्हें निकाल दोगे, सॉरी बैक्टीरिया कह रहा हूँ, प्लांट से अगर तुम इन्हें निकाल दोगे तो ये डेथ मर जाएंगे। ये ऐसे बैक्टीरिया है, यानी कि प्लांट प्लांट के साथ ही जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखो यहाँ पे, इसको शेल्टर मिल रहा है, बैक्टीरिया को शेल्टर मिल रहा है प्लांट से, प्लांट को क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे हैं। क्या हो गया, सिम्बायोटिक, सिम्बायोसिस, यानी कि दो लाइफ फॉर्म एक साथ रह रही हैं और एक दूसरे को बेनिफिट दे रही हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सिम्बायोसिस। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे हम, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। भाई आप, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी तुम्हारी। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो राइजोबियम हो गया एक हमारा, एक हो गया हमारा फ्रैंकिया। ठीक है, एक हमारा हो जाता है, ये तो हमारे देखो हमने देखा है कि सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं। एक तुम ऐसे भी लिख सकते हो जो उसी फॉर्म में रहता है, हालांकि यहाँ लिखवाना चाहिए नहीं वो, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें सिम्बायोसिस की। लेकिन फ्री लिविंग में इसलिए इसलिए लिखवा वो इसलिए लिखवाना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि वो प्लांट के साथ ही रहे, नहीं, जरूरी है फायदा पहुंचाना। क्या बोल रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है कि प्लांट की बॉडी में ही रह करके वो फायदा पहुंचाए प्लांट को, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी है एक दूसरे को फायदा पहुंचाना। तो ऐसी एक बैक्टीरिया होता है एजोबैक्टर, एजोबैक्टर। ये क्या करता है, ये फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग इन द सेंस, क्या होता है, फ्री लिविंग, नाम से समझ में आ रहा होगा क्या है इसका मतलब, फ्री रह रहा है। ठीक है ना, अकेला, इंडिपेंडेंट, मतलब ऐसे हम बोल रहे हैं कि प्लांट से अलग रह रहा है, अकेला रहता है। लेकिन ये फिर भी क्या करता है, प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। ठीक है, तो यानी कि प्लांट के साथ ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है ना। ये भी क्या हो गया हमारा, सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल होगा। अंडरस्टैंड। चलो आज हम यही पे एंड करते हैं। हालांकि आज मुझे मोनेरा खत्म कर देना चाहिए था पूरा, पर तुम्हें वैसे भी नींद आ रही है। इसको अच्छे से रिवाइज करके आना है, और कल को मैं पूछूंगा, टेस्ट भी लूंगा, मैं क्वेश्चन लाऊंगा कुछ। ठीक है, फिर देखते हैं।